नमस्कार भाई जी। नमस्कार खूबजना बस बस बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। लोडसिन किला रोल करना के हो हाल। भैया खनु पेपर धंधा पैण बन। अच्छा 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 अच्छा। और ग्वाड ग्वाडमन कब रहा। बस बगादर पहुंची छे। अच्छा अच्छा वो नागम पल बुल बन्यो छे। ना वो तो बने मैं तब तो बने कोने ना आजकल भदौड़ बयान तब। अच्छा के वालदा बस बाकी बढ़िया, आप बताओ। आजा भाई आप हम भी टाइम पास भी करने जो बता पाए गए। ना अभी तो नहीं है, अभी तो ठीक ठाक दिखाना है। अभी तो मेरे को ना मैं वन में नहीं पड़ी पहुंच बोला चौड़ पर नहीं पहुंच अभी। है टाइम लगा। लाओ जी आपको नमस्कार बढ़ गया। नमस्कार पूरे जी जी, बहुत बहुत कार्यक्रम की कल की कार्यक्रम में बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था। इसमें कोई संदेह नहीं है। और बहुत बेहतरीन कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं तो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर पे लीडर ऑफ द मंडल ये और मंडल के कार्यकर्ताओं को सभी को शुभकामनाएं। पर एक और चीज भी तो ये पार्टी नहीं देंगे अच्छे कार्यक्रम की मतलब करने के बाद में पार्टी नहीं देंगे तो कैसे चलेगा ऐसा। अरे ये पड़ोसी आप हमारे बल्ले के भी लो। अरे देते नहीं ना। तो ले लो, बस क्या है देना, क्या है ले लो बस और जाके। मैं अभी नमस्कार सरसर जी नमस्कार बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व बहुत बढ़िया अपना अपने क्षेत्र के लिए लगातार प्रयासरत भाई सरसर जी। और बहुत बेहतरीन स्वागत है जी का। संगीतकार बहुत बढ़िया संगीत अध्यापक। और मयूर विहार में हमारे पहाड़ियों की स्कूल है गढ़वालियों की की स्कूल है उसमें संगीताचार्य हैं। और बहुत शानदार सुंदर। व्यक्तित्व भाई साहब सरसर जी और बहुत बड़े सोशल वर्कर भी अपने क्षेत्र में। और गुलाबा की रामला के हमें याद आती है हम साथ साथ बैठने वाले लोग हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हमने गुलाबा किशनगंज में कई बार वहां पे बैठे हैं। और इनकी जो जादूगरी थी कि मतलब सामने से जो अगर मतलब जो पीछे से रामलीला में जो अगर कोई पात्र अपने चीजों को भूल जाता तो उन्होंने वहां से ही बैक साउंड देके उसको बिल्कुल उसी का उसको कवर अप कर लेते तो गजब गजब करके। तो हमारे ऐसे हैं सर भाई साहब। तो बहुत स्वागत सुंदर। आप बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व हैं आप। और बाकी पूरी चीज के मतलब धन्यवाद बना धन्यवाद का क्या मतलब है पार्टी वार्टी तो तभी तो धन्यवाद होगा। बिल्कुल। बिना पार्टी के कौन धन्यवाद करता है बताओ। है ये है। अब तो 8 तारीख से राम ज्वाला में भी है रामलीला। 8 तारीख को 8 तारीख 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर तो मुश्किल है भाई। तो आप 8 अक्टूबर पहले। को वापस ले जोल में। हम्म, हाँ तब देखते हैं। अब तो नाम ना बना रहे लोग घर को ना। हाँ देखते हैं अभी जाएंगे किसी। मिता लड़ना चाहिए कि पुराने दिन वापस आना घर हो। ना ठीक है, होती रहनी चाहिए। पहले रामला होती थी हमारे यहाँ गुलाई बाग में होती थी यहाँ दिल्ली में फेमस रामला थे हमारे गढ़वाली और कुमाऊं समाज की रामला होती थी बहुत बेहतरीन सी रामला होती थी। इस बार अब वो गाजियाबाद में भी कुछ वीडियो आ रही है काफी बढ़िया, वहां पे अच्छे वो कर रहे हैं गाजियाबाद में कलाकार। देखी होंगे प्रताप क्या प्रताप यार कहाँ के वो बहुत बेहतरीन मैं रिहर्सल मैंने बल्कि एक दिन मैंने डाउनलोड करके मैंने उसमें भी डाला था अभी यूट्यूब पे भी डाले थे वो उनकी ये तो बहुत रिहर्सल। अच्छा बहुत रिहर्सल कर रहे हो। बहुत गजब रिहर्सल कर रहे हैं हर एक्टिंग बार। एक्टिंग अच्छे कर रहे हैं बच्चे नो। बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ, 2-3 लड़के तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ध्यानी लड़का हो जो लक्ष्मण का देख कर रहा हो। है हाँ एक ध्यानी ध्यानी करके लड़का है और लक्ष्मण का हाँ बड़ा हाँ एक हाँ मेना का भी बढ़िया। मेना लक्ष्मण का संवाद बढ़िया चल रहा था। बहुत बढ़िया चला ऊपर के मेघनाथ लक्ष्मण का संवाद भी देखा मैंने उसमें और ये वो भी देखा रावण और रावण का भी बढ़िया था, हाँ रावण का भी बढ़िया था। रावण का रावण उसका था शायद, अच्छा अच्छा वो चल रहा था मतलब बहुत बेहतरीन बिल्कुल संवाद चल बिल्कुल। रहा था। महिलाएं दशरथ का इनका सबको बहुत महिलाएं भी बहुत बेहतर मतलब महिलाएं पात्र खेल कर रही हैं अपने वहां हाँ वो तो वही कर रही है। पे लड़कियां भी है तो महिलाएं भी पात्र खेल रही हैं वहां पे ये सबसे बड़ी हाँ बात ना है। ना अब ये तो बहुत से जगह पहाड़ों में खेल रहे हैं महिलाएं पात्र भी हम। हाँ अब हम्म। कोई इशू भी नहीं कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए इस में। हाँ अब तो जब उनके लिए सिक्योरिटी सुप्रीम होनी चाहिए हमने भी जब गुलाब बाग में रामला करी थी तो वहां पर जी हमारे जी। बच्चों ने बहुत बेहतरीन रोल खेले थे हमारे वहां बहुत गजब गजब के रोल खेले थे। हम्म। बहुत लेकिन ये है कि थोड़ा सा उनके लिए होता है कि भाई उनके लिए सेफ्टी वगैरह या चीजें जो भी चीजें है ना
वो चीजें बहुत हाँ, जरूरी और है यार। ध्यान रखने की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा जरूरत है कि बच्चे को रात रात भर अपने साथ वहां पे रखना है तो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है ना, मान लो। तो जो बिल्कुल। जो आयोजक होते हैं उनके लिए बहुत चैलेंज भी होते हैं चीजें ना। हाँ, क्यों नहीं होती। हाँ, तो ये चीजें हैं तो खैर बढ़िया है, अच्छा ही है। बाकी तो खैर बोलना क्या है। और आप सुनाओ तो भाई, तो क्या करना चाहो। कुछ ना भाई, क्या करना, बस वही रोज की दौड़ा भाग, रोज के आना जाना बस। आज वहां हाँ जाना था, जा नहीं पाए अपने गंतव्य की ओर। बस ऑफिस में हाँ, फंस वहाँ जाना गया। था आपने, मोहन चट्टी जाना था ना। हाँ, लेकिन फंस गए, वहां नहीं जा पाए। अच्छा चलो कोई बस बात नहीं, ऑफिस से। और लोग गए हुए थे। हम्म। और लोग गए हुए थे वहाँ पे। वहाँ और वही थे, बस मेरे ख्याल से पयाल जी थे और कपड़वाणी जी थे, एक दो और होंगे कोई। पेट वाल देते हैं। एक पेटवाल जी रहेंगे, धर्मा भाई रहा होगा। ओ भाई थे, हाँ। हम्म। चलो हो जाता तो बढ़िया बढ़िया काम फटाफट जाता ना, तो अब बेहतर। देखो, उम्मीद तो है, अब बाकी हाँ ये तो है। पूरी जी क्या लिख रहे हैं कि देने को तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, लेने वाले चाहिए। ये भी अच्छा। समस्या है भाई। क्या करें, अब कौन कौन देगा, मैं ऐसी पार्टी मतलब ये हम ऐसे सोच रहे हैं पार्टी ले ही नहीं सकते हैं, ऐसे सोच रहे होंगे। तो जी, फिर सोच रहे होंगे, पकड़ पता नहीं आपको कर दीजिए। ये है मामला। और बाकी कुछ खास, कुछ मतलब ऐसा उत्साहजनक कुछ, मतलब नेपाल में क्या हो रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया की खराब चल रहा है, उन्होंने प्रतिबंध लगा देते सारे। क्यों आज उन्होंने लगाया क्यों होगा, प्रतिबंध क्यों लगाया होगा, क्या पता क्यों उसको। रजिस्ट्रेशन कराओगे सारी चीजों का पहले। तो मसला ही अच्छा। था, आजकल तो सोशल मीडिया ऐसा है कि वही तो एक हाँ माध्यम है लोगों के पास आवाज उठाने का। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई, यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी ट्विटर वगैरह, सब पे रजिस्ट्रेशन कराओ, अच्छा तब जाके चलाओ आप। अच्छा। तो उन्होंने भाई, उससे अगर नुकसान हो गया, वहां सरकारी गिर गया, से वो भाग गया वहां से वो मुख्य प्रधानमंत्री। वहां तो हमेशा ऐसे ही होता है नेपाल में तो। आज तक कभी टिका ही नहीं हुआ प्रधानमंत्री पूरे 5 साल। और अब सुनने में तो आ रहा है मनीषा कोइराला वहां की प्रधानमंत्री बन सकती है बोले। अब बना भी देंगे, कुछ पता नहीं, क्या पता इनका। मनीषा कोइराला का नाम आ रहा है आज वहां तो पे। मैंने खबर भी नहीं देखी, राष्ट्रपति कौन जीता होगा यार। राष्ट्रपति जीत गया एनडीए वाले। अच्छा। उपराष्ट्रपति वो राधा कृष्णन। रामाकृष्णन था कि बैंक क्या क्या था वो। राधा कृष्णन था इनका वाला, एनडीए एनडीए का। एनडीए। हाँ। हाँ, उनका था सुदर्शन रेड्डी। 14 लोगों को वोट ज्यादा मिल गए इनको, अच्छा, एनडीए को। 14 लोगों के मिले केवल। 14 के एक्स्ट्रा और जो उनके अपने थे वो अच्छा तो थे ही। अच्छा 14 अच्छा। और भीतर घात हुई वहां से। अच्छा, भीतर का मतलब भीतर घात पूछे गया। हाँ घात बुझे गया होगा। तब जब यूपी राष्ट्रपति, जब यूपी में कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में भीतर घात होना नहीं। अब बताओ। बगैर बगैर मत तब गड़ा गड़ा गुड़ा लगनी थी तो। अब बताओ क्या हैं। होगा, क्या हुआ लेते जब सब। जब इधर बड़े मैं उधर बड़ होना ही, इधर घर में बुलंद पर भीतर घात हो गया, मतलब लोकल चुनाव में अरे, बुलंद है। भीतर वही घात तो मान जाने। जब, वही तब वक्त तो चौपट में पुजाने थे, घर गाँव में चौपट में पुजाने थे तब। वही तो जाना सवाल क्या था। हम क्या जंक्शन आ जाए बस अब। समस्या वही है, गंभीर है मतलब। हाँ। और बाकी बाकी कुछ ना भाई। गदर गुदन होगी कौन कम। अब थोड़ा हो गया, अब खैर का नहीं है, कम मेरे ख्याल से। अब बरखा अब तो कम होगी ना आजकल, अब तो आज पानी ब्याज तो। बरसात भी आज भी है। पर वो नहीं होना था ना, मतलब मतलब तो अब नॉर्मल सी बारिश है कि इतनी तो आनी आनी, इतना मतलब इतने से इतना को मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसको ना मतलब ना। ना ना, वो नहीं, अब वो वाले मतलब नदी वाली बारिश नहीं होगी, अब लग रहा है अब। हाँ 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 हाँ। अब तो सब श्राद्धों के बाद तो धीरे 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 वो आए, जब जम आए, जब अब जम गई। अब तो यह है कि नवरात्र में जो अगर सड़क खोल दें नीचे से, मशीन हाँ, लग जाए वहां पे, है ना, तो बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। ज्यादा बेहतर है। मस्त पाड़े जी भी नमस्कार, आप जो आपको भी नमस्कार स्वागत भला, आपका भी। नमस्कार। आन हाँ, जादो आज लाए वजह भाई साहब। मस्त पाड़े जी बहुत दिन हो गए, आप मुगड़ भी नहीं देखे आए, मुगड़ दिखा रहे मत दिखे, भी नहीं एक दूसरे को। बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है ना। बिल्कुल। यदि आप हम पर फुर्सत से तो आ जाओ, और बस लोग 10-5 मिनट के बाद वहां पर बेड़ल दल्ला बाद फिर इधर बैठ लो, सही रहा। हम्म। ये ये है।
बाकी तो खैर जैसा भी है जो भी है ठीक ही चल रहा है। बाकी मौसम भी खैर थोड़ा सा सुधार आ गया जी अपने भाई मौसम जी में, देखो। हल्की ठंडक आ चुकी मौसम है ना। हाँ यहाँ तो ठंडा, देहरादून में तो वैसे ही रहता मौसम, पहले ठंडा हल्का सा तो। नहीं नहीं मतलब अब ऐसे मतलब वो चुभन वाली गर्मी नहीं हो रही जैसे पहले होती थी ना जैसे। ना ना ये नहीं जब मतलब वो तो घाम तो भादों में लड़ा सन तेज पर तू नहीं लड़ा सन। मैंने गाँव में तो बल थोड़ा पकड़ा था वो तो अब मौसम का सब दिखाएगा ना वो। हाँ वो उतना तो होगा ही होगा। अब अभी भाई अगर धूप न लगे तो फिर चावल वो धान और जब मंडुआ कैसे पकेगा? हाँ उसके लिए पकने के लिए धूप चाहिए, चाहिए वाली। सही तभी तो बात। उसमें दाने वो होते हैं। हाँ 이번에 오늘 이번 정글로 정글로 हाँ जगह जान चाहिए। हाँ बल्कि करके जगह लौट शुरू जान चाहिए। अब मस्त सोच लो पार्टी वहां ना। को। मस्त पार्टी क्या हुआ पर माल नेपाल में हुआ जो कुछ हुआ जब तो कुछ नहीं हुआ। जब तो जाना था यहाँ पे क्या नहीं होना। पार्टी ये कुछ नहीं हुआ। ये ये तो क्या होना। ये तो जो कुछ उड़ जाएगा चुनाव है इनसे लोगों में नहीं सरकार छोटी अब सरकार बन गई बड़ी सरकार। अब सत्तर, अब 27 का गबरू होगा अब सब पैसे शुरू हो जाएगा। अब होने लग गया, अब धीरे धीरे आने लगे अब। हाँ निकलने लगी गर्दन बाहर अब। हाँ हाँ निको कॉमन होनी है। ये वहां से पक्ष पे पक्ष बड़े जो घर बने होता सो तो टिकट ले ले आने चाहिए। हाँ कोई मेरे बात को नहीं कोई बात मस्त पहाड़ी भाई बोल रहे मेरे को समय नहीं मिलता है भाई जी, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, मेरा उत्तराखंड वापस करनी पड़ेगी शायद। अरे वहां पर भाई स्वागत आपका उत्तराखंड में स्वागत आपका बोला। अरे स्वागत है लेकिन भाई अपना कुछ काम करो वहां पे क्या दिक्कत है आपको तो बढ़िया है वहां पे नीचे एम के सर भी बढ़िया जगह है जहाँ वाली नहीं कोई बुरी जगह नहीं देखो है। अपना अपना भविष्य और अपना वो तो देख के चलो। जहाँ हम वो देख देखेंगे के चलो जहाँ कि आप जहाँ आपको ये लगता है कि हम अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर सकते हैं, वो देखो। वो देखो सीधी सी हाँ, बात है। वो जो जहाँ आपको लगता है कि यार हम बेहतर करेंगे या हमारे लिए सुटेबल है या वहाँ सुटेबल है, आगे हाँ पीछे सब कुछ सोच के चलो भाई, साफ बात है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो तो इस करना तरह के रोजगार के संबंधित निर्णय तो बड़े उससे लेने पड़ते हैं ना, वो तो करना धैर्य ही के पड़ेगा। साथ और बहुत बहुत आगे पीछे पैसे। सोच के। हाँ पेशेंस ये होता है बहुत ज्यादा। जीवन के लिए और ड्राइवरी को पेशेंस चाहिए। बिल्कुल। हाँ ये चीजें है। उत्तराखंड वापसी में कोई बुरी बात तो नहीं लगती मेरे को कि वापसी जो अगर कोई करना चाहे तो बहुत मेरा बढ़िया है नहीं, कि अपना। वापस मैं वापस करना तो अच्छी बात है, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि लेकिन उसके लिए एक विजन वापस होना करो चाहिए कि आपने नहीं। करना क्या है ना। हाँ नहीं, क्योंकि आप अपना मतलब वो देख लो कि भाई इसका कहाँ क्या कितना हम कर पाएंगे, कहाँ हमारे क्या क्या वहाँ पे हाँ सोर्सेस हैं, कितना हम कर पाएंगे, कितनी हमारी वो है। ये वहां रहने के लिए अपने लिए स्वरोजगार वगैरह जैसी चीजें कुछ ना कुछ तो चाहिए चाहिए। हाँ गांव में रहना स्वरोजगार तो चाहिए, स्वरोजगार भी कुछ ना ऐसा कुछ चाहिए तो ना अब। चाहिए आपको ना। बिल्कुल। अब आप युवा हैं, युवा बहुत कुछ कर भी सकता है, बहुत कुछ जल्दी हताश भी होता है, निराश भी होता है। बिल्कुल 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 हाँ, ये तो है। मैंने देखा है ना कई लोग आते हैं फिर वो कुछ दिन टिक पाते हैं फिर निकल जाते हैं, फिर कहीं नहीं आती चीजें, बिल्कुल तो वो फिर उसमें डामाडोल की स्थिति बनी रहती है। हाँ 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 वही वही चीज है ना। थोड़ा सा वही चीजें हैं कि भाई पहले ऐसी व्यवस्था तो भी आप कर क्या सकते हैं। क्योंकि देखो घर में बैठ के गुजारा तो होना है नहीं। नेताओं के साथ में खड़े होके नेता जब तक चुनाव होंगे तब तक आपको इस्तेमाल करेंगे उसके बाद में आपको दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक देंगे ये दिक्कत। अब नेताओं और ने क्या वो अब उनके पास रोजगार भी भी क्या है? उसको रोजगार कुछ नहीं वहां से तो फूक झोपड़ी देखता तमाशा है। क्योंकि कुछ वहां पे तो नहीं है भाई। देखो, वो तो है ही है। दूसरा हाँ ये है ना कि अब हमारे यहाँ रोजगार की संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन हाँ रोजगार ऐसा चाहिए कि जिसकी मार्केटिंग आप लोकल मार्केट पे डिपेंड मत रहो, जिसकी मार्केटिंग ऐसा हो कि वो ऋषिकेश या हाँ आपका देहरादून या मतलब उसके अगल बगल के लोग हों, वहां तक आपकी मार्केटिंग ठीक ठाक चले। लोकल हाँ मार्केट में तो बड़ी दिक्कत आती है, वहां तो घर का आदमी तो उतना चीज कुछ लेता नहीं देता नहीं, इतना चीज हो नहीं पाती, तो वो फिर थोड़ा सा उसमें नुकसान में चला जाता है। बिल्कुल ये तो है। ऐसा काम करो कि जिससे आपको सीधे मतलब मार्केट, बड़ा मार्केट मिले, हाँ ये है। बहुत जरूरी तो है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र पकड़ो जिससे मतलब है कि कंट्रोल कर सको और उसमें मतलब चीजों को तो आप लोग आगे बढ़ बिल्कुल सको ना वो चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें टाइम ये लगता है, टाइम तो देना, टाइम भी लगता है, मेहनत भी थोड़ा लगती है। टाइम तो लगेगा ही थोड़ा टाइम तो टाइम लगेगा। और मेहनत दोनों। हाँ हम्म, और मैं तो बोला कि मतलब है कि एक ऐसी चीजें हैं कि जो कि मतलब करने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन फिर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी वैसे चाहिए फेंकने के लिए। पैसा भी हाँ चाहिए, समय चाहिए, तजुर्बा हाँ चाहिए।
ये है रिस्क बिल्कुल। रिस्क 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 होता है, बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। अब हमारे यहाँ चक्कर है ना कि हमारे यहाँ टूरिस्ट ही नहीं है, तो आप बस होटल खोलो, ढाबा खोलो, इसमें इसमें बस व्यवसाय ही नहीं है, यार, इसमें कुछ नहीं है ना हमारे यहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ इसीलिए इसीलिए क्या है कि गांव में जो है ना रोजगार जो करते हैं, स्वरोजगार करते हैं ना, तो उसमें अभी एक मिनट सोचने की बात है। तुम कहाँ से लेके बिलासनी तक है 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर। हम्म। उसमें एक दुकान तुमकाल को मान लो, एक दुकान आप तमनौगांव में मान लो, एक बुगंडे मान लो। हम्म। बाकी ऐसा मतलब अब ये बड़ी मुश्किल चल रही है। हाँ हाँ, है ही नहीं ना, ग्राहक ही नहीं लोग है। लोगों के अंदर क्या है कि नगद लेना तो बाजार से ले और उधार लेना तो गांव से लो। वो तो वही चीज होती है, बहुत सारी चीजें, बहुत है बहुत ना, बहुत दिक्कतें हैं। ये चीजें हैं, तो बहुत मतलब दिक्कतें हैं। उन चीजों को मान के देखो ना कि क्या स्थिति होती है। ना ना, उनके लिए है वास्तव में। माना आदमी का दिन का नहीं निकल पाएगा तो उसकी तो अपनी अपनी भी तो जरूरतें हैं, वो हाँ, कहाँ से पूरी करनी है, वो भी तो करनी है। मस्वाड़ी करें, अगर पत्रकारिता की जाए तो लोकल में तो यदि किसी अखबार से जुड़ सकते हैं तो जुड़िए, लेकिन मुझे लग रहा है भाई मैं, फुल टाइम जॉब नहीं होगी। देखो, मैं पत्रकारिता का जितना कड़वा अनुभव हम लोगों को, और जितना हम लोग हैं, देखो इसको ले, या तो लाइजनिंग हो आपकी शासन स्तर पे चाहिए होती है, अधिकारियों के साथ चाहिए होती है, बड़ी बड़ी लाइजनिंग चाहिए होती है, तो जाके हाँ बात बनती है। नहीं तो वो तो टुकड़े फेंकते हैं, एक बार फेंका और वो मुंह भी नहीं लगाते। तो हाँ पत्रकारिता में तो या तो फिर बड़े चैनल को पकड़ो, कोई बड़ा चैनल है बहुत बड़ा, उसके हाँ नाम पे कुछ हो जाता है, हाँ, बाकी तो बहुत वो है। और लोकल बहुत क्षेत्र की पत्रकारिता में तो क्या है कि कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इतने नहीं ना तो सरकारें। मतलब है कि आप नहीं, मतलब खबर खबर तो दे दोगे, एक मिनट सोचने, लेकिन उस खबर का आपको क्या फायदा होगा वो समस्या हो जाएगी। मतलब मैं बोलूँ, मतलब उसके लिए वो तो नाम तो बढ़िया हो जाएगा आदमी, लेकिन पैसा उतना बढ़िया नहीं निकल पाता है। नहीं निकल पाएगा बिल्कुल। हमने तो देखा है ना स्थिति लोगों की, अब तो रोज उठना बैठना होता, तो सबसे हम्म, हालत खराब है। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और जैसे चीज़ है, आज के टाइम पे आप जितने भी मैंने देखे, स्वतंत्र पत्रकारिता करना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है भाई जी, बहुत। ये है, आप लोग कहेंगे अभी स्वतंत्र पत्रकार बनूंगा मैं, सबके बारे में पोल खोल दूंगा, तो वो इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि चीजें बहुत है, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि लिखने के लिए बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ है वहां पे लिखने के लिए। ना वो और मुझे लग रहा है कि इसके लिए कोर्स भी तो करना पड़ेगा ना, मीडिया का। कोर्स कोर्स भी करना ही होता है, लिखना भी होता है। दूसरी चीजें होती है ना कि आज हाँ के समय में जितनी भी चीजें सरकारों की जो वो होती है, क्या हाँ बोलते हैं, सरकारों की निगाह होती है, निगरानी में रहते हैं। अगर हाँ तुमने ज्यादा कुछ लिख दिया तो वो भी तुम्हें, अब वो लिख तो तुमने दिया, लेकिन भाई अब कल के दिन में कुछ चीजें ऐसे लिख दी गई कि जो अपने ही गले पे पड़ जाती हैं। हाँ। अब दुनिया तो बहुत बोल देती है, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया, तुम तो फूल खोल रहे हो, पौधे कर रहे हो। और लेकिन जब स्थिति मनोज स्थिति भाई खराब होती है तो कोई भी साथ खड़ा नहीं होता फिर। हाँ 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 तब मुश्किलें होती हैं। कई कई लोग हैं, या तो फिर इतने बड़े स्तर का होना पड़ता है कि भाई देख लेंगे, झेल लेंगे, कोई ना कोई बड़ा निकल के आ जाएगा, हाथ किसी के हाँ ऊपर से बड़ा हाथ है तो कोई हाँ दिक्कत नहीं हाँ, है। बिल्कुल यानी बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त बोल रहे हैं किसी बड़े आदमी का हाथ है तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तब तो चल जाते सब चीजें। हाँ, लेकिन ये अगर नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, वो ये ना पत्रकारिता आप सिर्फ आप अपने स्तर पे कितना कर सकते हो, क्योंकि आपको टीम चाहिए, टीम वर्क है शायद ये। टीम वर्क चाहिए आपको, सूत्र के ऊपर खबरें बिल्कुल प्रमुखता वाली हाँ चाहिए, वैसे वाली चाहिए। अब बहुत सारी ये हैं। फिर अगर आप जहां से विज्ञापन लोगे तो उनके उनके यहाँ कई चक्कर काटने पड़ेंगे, तब वो फिर सोचेंगे देखेंगे कि भाई दें ना दें। उसपे मैं भी वो उस नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं समाचार वाले के जो कहते हैं कि मतलब कहें सुंगरन मूड जाड़ो तो छाप डालो, लेकिन एग्जैक्ट जो क्षेत्र में जो मतलब एक बहुत बेहतरीन, मतलब बहुत बड़े बड़े समाचार हैं, उनको नहीं छापते हो। हाँ, बहुत सारी चीजें मतलब हैं। हाँ, हम्म। ये चीजें मैंने तो चीजें देखी है ना इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तो खुद फेस किया इन चीजों को कि ऐसे एक्चुअली है क्या ना कि अ, अब वर्तमान की जो पत्रकारिता रह गई है और वो लोग रह गए, या वो जो वो हो गई, उसमें बहुत फर्क आ गया है। आजकल हाँ जो पत्रकार, पहले तो क्या था नहीं कि वो कलम पेन लेके चले गए या लिख दिया जी, हो गया उनका ही
जुनून हुआ करता था पत्रकारिता, अब हाँ, जुनून नहीं रह गया, अब बन गया कि भाई पैसा तो कमाना ही है, कैसे भी करके कमाओ। प्रोफेशन टाइप का। हाँ प्रोफेशन है। अब बड़े बड़े अखबार वाले हैं, जो बड़े बड़े नामी अखबार वाले हैं, उनको मोटा विज्ञापन मिलता है, तो वो सरकार के साथ इस तरह तालमेल बिठा के चलते हैं कि भैया बहुत बड़ा लिख दिया तो फिर वो भी बंद हो जाएंगे। हाँ, ये है। अब बहुत बड़े बड़े घराने के पत्रकार हैं, स्थिति ये हो रही है यहाँ देहरादून में तो, या इन शहरों में हमने देखा, बहुत करीबी से देखा है, जो बड़े बड़े घरों में कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े घरानों में पत्रकारिता कर रहे हैं, या तो उन्होंने छोड़े तो कुछ काम अपने करने लग गए और हाँ, चीजें चल रहे हैं, और वो महीनों में सैलरी नहीं मिल रही लोगों को। सही बात है, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा वैसे है, जो छोटे मोटे या वैसे हैं। और हाँ, फिर ये भी है कि आप अपनी मन मर्जी की खबर नहीं लिख सकते वहां, हाँ, हेडिंग आपको लिखनी होगी, तो फिर वो जो संपादक होगा, संपादक भी सोचेगा कि लिखनी है नहीं लिखनी है, तो हाँ, वो लिख ही नहीं सकते हो आप। अब लिखोगे, अगर तुमने उल्टा लिख दिया तो बिल्कुल। अगले दिन लाइन हाजिर हो जाओ। हाँ, अब क्योंकि चल वही रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, नमस्कार बिल्कुल। बेलवाल जी कुछ कह रहे हैं, हम उनका हाँ, पहलवान जी को नमस्कार। हम छोटे भाई, और साथ में कुछ और भी कह रहे थे। अरे यार, नानू के सानू चैनल तो मेरा है यार, तुम क्यों आए आज आज उनके बार। उनके माध्यम से बोल रहे थे। नमस्कार गुरुदेव जी, पुनः आपका। हाँ, वो असल में और बात मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन बीच में, क्योंकि बाद में बीच में ऐसे हो जाते हैं तो ठीक नहीं होता। तो बैरवाल जी को राम राम, और कुकरेती जी को महा राम राम, क्योंकि जितेंद्र कुकरेती जी नानू किसानों के चैनल के संडे वाले हमारे कुर्ते को ग्राम पात्र हैं। हमारे ग्राम प्रधान जी भी देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। अच्छा, सतपाल भाई। हाँ हमारे हाँ, ग्राम प्रधान सतपाल जी भी भाई, देख राम रहे हैं। राम। क्या और वाह भाई वाह को वाह। नमस्कार। सतपाल भाई, आप अंदर जनकोर से बस लगाओ, मशीन लगवाने के लिए प्रयास करो, आप नीचे से विधायक नहीं वहां नहीं, वो से। करते ही रहते हैं, बस थोड़ा पानी हाँ, कम हो इसीलिए जाएगा, लगेंगे वो। इसीलिए क्योंकि आप देख ही रहे हैं तो मैं कहा बोल ही दूं कि, और पहले बिल्कुल। तो शुभकामनाएं आपको, क्योंकि उससे बाद अभी बात हुई नहीं, आपके प्रधानमंत्री के बाद आपकी तो हुई होगी, मेरी बात नहीं हुई है। तो सतपाल भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा, ग्राम प्रधान निर्वाचित होने पर, और बहुत हाँ बड़ी बात होती है। हमारे क्षेत्र से तो लगभग लगभग शायद, मतलब इसमें दूसरी बार एकदम तत्काल वाले ये भाई साहब ही हैं, एक आधा और होंगे कोई जिन्होंने दूसरी एक बार आध जिम्मेदारी ली है। एक आध और वो उड्डबिटीगंज थी, लेकिन वो पिछली बार नहीं तो उससे पहले थे प्रधान। हमें आज मतलब लगातार वाले में तो भाई साहब ही हैं भी। लगातार अड्डे में तो यही है, और बाकी तो मेरे मेरे को नहीं लगता कोई होगा और। और कौन है? और कोई नहीं है ना, बाकी दोबारा तो कोई शायद मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आया है। ना, मेरा भी नहीं। नमस्कार सिद्धोदा, नमस्कार आपको भी, सर जी को नमस्कार। नमस्कार, सर जी को। और जन्मदिन की पुनः शुभकामनाएं, परसिजावा जन्मदिन, तो आज भी शुभकामनाएं, खिलाएंगे अभी तो हाँ, चलने पकौड़ी लगे। पकौड़ी स्वाद अभी तक किस बन है जी। जिसमें चेंजेस, पकौड़ी, स्वाद, दगड़मा, मिठाई की, मिठाई क्या अब वो। है आजकल ना? चाचा जी वो बीच में बढ़िया वो लिखते थे, पारिवारिक जो आता था बहुत उनका। खतरनाक, वो लड़ाई कराना वो काम कर देता था बाहर से। नहीं, वो अच्छी चीजें आती थी बहुत उनकी। शानदार, बहुत शानदार। मैंने बताया था कि बहुत कम ऐसे लेखक होते हैं जो कि, मतलब कि जैसे आपका हो गया, इनका हो गया, ऐसे लिख देते हो कि आदमी सोचे कि मैं ही हूँ। स्वयं को ही पात्र समझना पड़ा था आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें हैं, कई कई कहानियां, मतलब कहानियों के असल में उपयोग, वो भी वही चीजें हैं, असली कहानी वही होती है जो कि हाँ सामने वाला। वो तो है ही वही। हाँ, ये है। तो आप लोगों ने बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ल्यागो जो आप सुबह बड़े श्याम तो चुई पता वाल दड़े उनसे मजे चुड़ू नाम के क्या क्या नाम है इस पर बिल्कुल बिल्कुल। नाम। हाँ, इस पर कुछ दरी जाओ, बढ़िया से नाम दरी हेलो। जाओ। हाँ जी, आवाज नहीं आने। आवाज हाँ, क्यों कट हुई? पता नहीं, मेरे तो आना जाओ आज। हेलो। मेरे पास तो आवाज आ रही है। हाँ भाई जी। हाँ, मेरे पास आ रही है आवाज। अब शुरू शुरू करें यार फिर। तो फिर शुरू कर दिया फिर वहाँ। चाचा जी बिल्कुल शुरू कर रहा होता है। बड़ो अच्छो आन छे वो रोज हम घपरो हाँ, कर आन छे बढ़िया। गब्रोल अच्छा, बढ़िया करूंगा। अब आना जाओ आज। हाँ, मेरे पास तो आ रही है, वो पहले भी आ रही थी। ये महावीर भाई भी देख रहे हैं, महावीर माही। ये ये हमारे धारकोट के भाई भी देख रहे हैं, महावीर भाई। अच्छा, आपका भी काफी ये नाम है। बहुत अच्छे हाँ, कार्यकर्ता, मतलब बहुत अच्छे वो हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं धारकोट गांव सामाजिक में। कार्य में बहुत और बहुत सुना, इनकी मैंने नाम सुना, कई बार हाँ, नाम और सुना। इनकी इनकी जो है धर्मपत्नी जी इस बार प्रधान बनी हुई निर्विरोध।
अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ तो उन्हें बहुत बहुत तो शुभकामनाएं ये आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बढ़िया करके गांव के लिए मेरे करो। और मेरे हिसाब से परसों कल मैं एक और ब्लॉग में आगे वो देख रहा था, यम किशोर ब्लॉग की हम्म, जो वो ना क्या कार्रवाई देख रहा था। उसमें हम्म, मोराला मोरे जी ने बहुत बेहतर बेहतर प्रश्न उठाए वहां पे। बिल्कुल और बिल्कुल कोई भी ऐसे नहीं कहते कि परिपक्वता किसको कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। हाँ, सुबह सुबह घबरो आप कहानी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल घबरोल जी भाई। तो उन्होंने एक लालटेन का उन्मूलन के लिए वहां पे प्रश्न उठाया था, गजब प्रश्न उठाया था उन्होंने वहां पे, और बहुत हम्म, बेहतरीन तरीके से उठाया था वो। तो मुझे अच्छा लगा कि ऐसे लोग मतलब हमारे जम्मू कश्मीर में मतलब इस बार प्रधान पद में है कि जो कि मतलब आवाज है वहां पे, मुझे में आवाज बनेंगे इस बार। अजय नहीं रावत नहीं में। वो अजय रावत ने भी मुद्दे उठाए हैं। हाँ सोनलाल मांझी जी तो खैर पुराने जानकार आदमी है ना, उन्होंने तो बहुत घिसे हुए हैं। हाँ, तो, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको तो बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, वो फील्ड में काम बल्कि करने वाले आदमी हैं, उन्होंने फील्ड में बल्कि काम कर बल्कि वो बल्कि वो फील्ड में काम करने के बाद गए वो राजनीति में। तो हाँ ये है। ये ये उनका एक लंबा अनुभव अगर उसको बल्कि एक सकारात्मक हो जाए तो बढ़िया हाँ, जाएगा। बल्कि एक और चीज करी उन्होंने, जब उन्होंने कहा जी केमिकल छिड़को जी, जो कीड़े वड़े लग रहे हैं, तो उन्होंने हाँ कहा कि कहता मैं केमिकल के छिड़को, जब मैं तो हम तो जैविक खेती कर रहे हैं। बिल्कुल। सीधी सी बात है। और वो सामने वाला जो अधिकारी तो हक्का बक्का रह गया कि क्या बोल दिया मैंने ये। तो जो वहां पे प्रश्न उठा रहा था, तो उसको हक्का बक्का रह गया, वो सोचा कि मैं क्या जवाब दूं अब। तब उसने कहा कि हाँ जी फिर वो दो तीन दवाइयों का नाम लिया उनकी, ये वाली दवाइयां। पर एक दुखद विषय ये है कि अजय एक और बात उन्होंने बहुत बड़ी बात उठाई है, सोमलाल जी ने उठाई कि वहां पर मिट्टी का मेरे सामने भी लगे थे एक बार क्या मृदा परीक्षण के लिए। लेकिन आज तक उसका पता नहीं कि मृदा परीक्षण थैला भरे मॉड कई पौंड पर लेगी उन्होंने। तो रहा है भाई क्या तो कुछ पता नहीं। हाँ, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया कभी ना। बिल्कुल बिल्कुल। पकली गुनु केकुल लीगन कलगे लीगन कगली का घाल एक पूजून। एक दिन वो एक बात और भी बहुत अच्छी कही थी उन्होंने, और वो बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी कि जो अगल बगल की जो ग्राम सभाएं ना, 4-5 ग्राम सभाएं होती हैं एकदम हाँ मिली जुली, जिनकी बाउंड्री जैसे मल्लावड़ा, जुगियाना, धारकोट, किमसार, रामजी वाला हाँ और धारकोट, ये जो जैसे ग्राम सभाएं हैं एक हाँ मतलब बिल्कुल एक दूसरे से मिली हुई हैं। तो हाँ ऐसी जगह पे एक कोई बहुत बड़ा सामुदायिक केंद्र बनाया जाए। मान लीजिए हाँ कोई हाँ शादी कर ले या कोई आपदाएं आ जाती हैं तो रात कम से कम आदमी वहां जाके ठहर सके। हाँ 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 हाँ, मतलब ये बिल्कुल। कुछ कुछ गाँव में जो किया जो सर्व किया जा संवेदनशील है, सकता है, किया जा सकता है, और वाकई में वो किया जा सबसे सकता है। बढ़िया टीन शेड बना के हाँ 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 और हाँ, उसको जो है वो कर दो, और माना कोई उससे तुम्हें कुछ करना है तो उसको किसी को एक जिम्मेदारी देके, और वो हाँ, शादी ब्याह के लिए कोई करना चाहे तो वहाँ शादी ब्याह भी कर ले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो मतलब हो जाएगा तो एक बढ़िया चीज है वो। जब कोई आपदा यह उपदा आती है तो रात रहने के लिए कम से हाँ, कम ठेक, किसी को दिक्कत आती है कुछ आती है सही बात है। या हाँ, किसी के मकान गिर गया तो कम से कम वो वहां जाके रह तो लेगा कुछ दिन। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। उनका ये सुझाव बहुत अच्छा लगा था, मैंने कहा भाई इसको एक उन्होंने दिन मैं मतलब लिखूंगा। उन्होंने कम से कम मैं ये पता ये भी कहूंगा कि उन्होंने पूरी मीटिंग को हाईजैक करके रखा है, एक साथ देखा जाए तो। और वो अच्छा भी है। ये वो बातें बोलने उनकी अच्छी अच्छी बातों को रखना अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से सुना उनकी चीजों को। कई बात उन्होंने ऐसी कही है, मृदा परीक्षण वाला हो गया आपका, ये कह सकते हैं कि जैसे लालटेन उन्मूलन का हो गया कि भाई जी लालटेन उन्मूलन ने जानवरों के बोला उन्होंने कि जानवरों की स्थिति ऐसी है। उन्होंने कहा कि हाँ हमारे यहाँ पहाड़ कर दो पूरे, उसको सरकार करे बाढ़, हम अपने जानवरों को अपने पहाड़ करे, सरकार हमारी बाढ़ करे। सीधी सी बात है, हमारे हमारे खेतों में जानवरों को घुसने ना दे, ये सरकार की हाँ ड्यूटी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कई चीजें रखी वहां पर, बहुत दमदार तरीके से रखी। मुझे लग रहा है कि और इस बार डांडा मंडल में जहां बचन सिंह बिजी तो है ही है, खैर जिला पंचायत है, वो तो खैर पूरे एक दूसरे के, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर तो पड़ता ही है, क्योंकि जानकार होते हैं तो कहीं ना कहीं हाँ, मुर्गा वाला बर्तन खजुराहो ऐसा कुछ बोलते हैं। तो हम्म, कहीं ना कहीं ये चीजें होती भी है और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से कि डांडा मंडल में सोनलाल भाई साहब हो गए, आपका बलवीर सिंह पवार जी हो गए, आपका धारकोट से आप करेंगे सोशल वर्कर, उनकी वाइफ प्रधान बनी है, आपका हाँ दीपक वहाँ किम सार के बहुत बेहतरीन वो प्रधान बने हैं। ये वाला लड़का अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, उनकी सोच अच्छी देखी मैंने, मैं कई बार मैं उनको देखता रहता ना, अच्छी सोच है उनकी भी। तो हम्म,
और मुड़बड़ा बेटी को बने मुरमुर आम बेटी काट है वो। वाला लड़की थी, आम काट हाँ लड़की हाँ कोई। हाँ, वो भी काफी नाम वो भी काफी अच्छा माना जाता है वहाँ पे, तेज तर्रार माना जाता है। नाम भूल रहा हूँ मैं उनका। हाँ 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 हाँ। तो हाँ ठीक है। कहीं ना कहीं वर्चस्व तो इनका रहेगा वहाँ पे ना। अन्य कुछ कुछ लोग ठीक आए हैं वहाँ पे ना इस बार। हाँ, अब जैसे अच्छा है। अजय रावत है, देखो हमने मतलब तब तब जाके पता चला कि अजय रावत प्रधान बन गया जब चुना गया। हाँ मेरे को मैं तो और मैं जबकि हमारा नंबर इतना नजदीक है, हमारा मेरे तो बहुत नजदीक है, उससे संबंध रहे हैं कि मतलब वो कहीं ना कहीं हमेशा सलाह हाँ, लेता था कहीं ना मेरे पास नंबर भी था और मैं फोन भी कर लगे नहीं उसके नंबर, तब से फोन नंबर उसका ये वाला। हाँ नहीं नहीं, मेरी बात हुई परसों ही बात हुई, मेरे ख्याल कल हुई या परसों ही, परसों 2 दिन की बात हो गई मैं सोच रहा था उसको बधाई दूंगा तो नंबर नहीं मिला उनको बस। नमस्कार अंकित से बहुत नमस्कार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम ये चीजें हैं कि यम के सर में मतलब ना इस बार जैसे और आज मुझे एक अच्छी खबर मिली। हालांकि थोड़ा सा मुझे वहां पे अभी थोड़ा हल्का सा ज्यादा संदेह तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हल्का सा संदेह है कि चौहान साहब को फ्री हैंड ब्लॉक प्रमोशन को देना चाहिए, मेरे हिसाब से देना चाहिए। और क्योंकि वो योग्य हैं। मैं और बता दूं, मैंने जैसे उनकी बातें देखी है, बातें उनको काम करते हुए देख रहा हूँ मैं, अभी काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे मतलब उनकी एक्टिविटी में देख रहा हूँ तो मतलब वो कम से कम मंच पे खड़ा होना हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। सिर्फ मतलब वो महादेव जब मतलब वो नहीं है ना, तो जो मिसेस चौहान है, बिल्कुल तो बिल्कुल। आज उन्होंने कल उन्होंने यमकेश्वर में हॉस्पिटल में कल या आज वो किया है, कल पहुंचा कल नहीं किम उसको। किम सार में किया था उन्होंने, हाँ। नहीं नहीं, यमकेश्वर में किया सर, अच्छा इम किशोर में किया था, हाँ इम किशोर में किया था उन्होंने। यमकेश्वर में किया, हाँ 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 हाँ, लेकिन उसमें ये है कि मुझे लगता है कि उनको ही फ्रंट में आना पड़ेगा, खुद ही आना पड़ेगा, और हाँ, उसमें ये चौहान जी को वही कह रहा हूँ, देखो वो खाली वही साथ में जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैक फुट पे उनको रहना पड़ेगा। तस्वीरों में जितना आने से बचे उतना बढ़िया उससे है। उससे क्या हो रहा है कि उस लोगों में एक ना गलत संदेश सा जा रहा है। नहीं नहीं जाएगा, उनके लिए ही दिक्कत हो जाएगी बाद में। उनके लिए दिक्कत, हमारे लिए थोड़ी ना दिक्कत है, हमें तो काम करवाना, हम तो हमारे तो जो हमारे काम करो ठीक है ज्यादा वो बेहतर करें, वो है। मतलब वो पीछे से बैक बोन तो वही बने रहे हैं, उसमें कोई हाँ, शक नहीं है, तो बैक वो तो बोन रहना बने चाहिए रहेंगे, उनका। उन्हीं के कारण जीते हुए ही, उन्हीं के लेकिन नाम वो है से कि जीते हुए अगर उसमें हैं। आएंगे तो, क्योंकि मैंने भी देखा, मैं भी ब्लॉग में देख रहा था, तो ब्लॉग के जिस दिन सभा वो भी थी उस दिन भी उनके वो थे वहां पे, वो बैठे खड़े, थोड़ा सा वो हो जाती है, इससे थोड़ा देखो उनको सामने, दिक्कतें आ देखो सकती हैं। एक और चीज है, वो सामने बैठेंगे तो वो ढंग से बात भी नहीं कर पाएंगे, और बताओ मैं आपको। और वो होती है ना, तमाम चीजें वो होती हैं, एक तो एक थोड़ा एक, एक ऐसा ऐसा मतलब ऐसा सपोर्ट मत करो कि सामने वाला विकलांग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, उसको चलने दो। जो अगर तुमने उसको उस इतने बड़ा पद दे दिया है तो उनको उनको उस पद का सम्मान करते हुए उनको चलने दो कि कैसे चल सकते हैं। आप पीछे से, मुझे बिल्कुल पता है कि बिल्कुल। पीछे से चला देंगे, पीछे से काम करेंगे, वो करना चाहिए। लेकिन हम्म। जो पब्लिक उसमें अब हमारे एक मिनट सोचने की बात है, ब्लॉक के अंदर जो कार्रवाई हो रही है, खैर हमारा तो फायदा हुआ कि पहली बार हमें कार्रवाई पूरी देखने को मिली। बिल्कुल जो बिल्कुल। जो भाई जो नयाउद्दीन ने एक ब्लॉग बनाया था जो वहाँ के मंगला गाँव के हैं, हम्म। मैं ये नहीं समझ पाया कि क्या वहां पे अलाउ है क्या ऐसा। पता नहीं वैसे अंदर लिया होगा इन्होंने, नहीं वैसे अंदर नहीं, नहीं अंदर होता तो है। वैसे नहीं ना, अब तो ये अब वैसे तो मेरे ख्याल जब विधानसभा सत्र लाइव चलता है, ये वो लाइव लाइव चलते हैं। करना, वो लाइव चलना अलग चीज है, ये लाइव चलना अलग मतलब ये चीज है। मतलब ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लाइव चले, दुनिया हाँ, सब देखे। मतलब वो मेरा कहना लाइव है कि चला, सरकारी सरकारी तौर पे लाइव चले वो, उसको हाँ वो चीज है कि ताकि सब लोग उसको देख भी सकें। भाई पता तो लगे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि वो क्या बात रख रहे हैं वहां पे। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। उसके लिए मतलब उसके लिए देखो, उसके लिए आपके पास या तो जो पत्रकार हैं, जो ऑफिशियल हैं, हाँ वो जो जाए, वो तो जाए। वो तो रजिस्टर, इंटर नहीं, इंटर इंटर वही होता है, रजिस्टर्ड पत्रकार होते हैं, और उनके लिए पास बनता है, पास बनने के बाद तब जाके जाया हाँ जाता है, ऐसा नहीं ये, होता। और वहां से वो उनका तरीका वही सही बात है कि वो अपना एक सोशल मीडिया हैंडल रखे, ब्लॉग रख सकता है, और ब्लॉग उसको उस पर लाइव दिखाए। हाँ हाँ, जैसे विधानसभा सत्र का अपना वो होता है, वैसे लाइव होता चल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं हाँ है। हाँ, ये चीजें हैं जो थोड़ा सा उन चीजों उसमें में पता थोड़ा लग जाता है कि confusion क्या कार्रवाई हो रही, क्या नहीं हो रही, क्या सवाल उठ रहे, क्या नहीं हो रहे। है। हाँ 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 हाँ। अब वो जब से होने ये के, अरे बिना इस बार मुझे पहली बार मैंने ढंग से देखा हो, क्योंकि पूरा लगभग 2 घंटे की वीडियो उनकी हो, नयाज अच्छा। की 1 घंटे के, एक दिन की, और 40-50 मिनट की एक दिन की हो। तो बिल्कुल मैंने पूरा वो देखा उसका पूरा, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या देखा वहां पे ना, इसलिए बता मैं पा मैं रहा हूँ। तो मैं नहीं देख पाया उसको, लेकिन मुझे
खबर मिली थी कि मुद्दे अच्छे उठे हैं इस बार। बहुत बेहतरीन मुद्दे उठे यार, यही होना भी चाहिए। ना ना, देखो चुन के गए हैं तो वहां पे बीडीसी की बैठक है, ग्राम प्रधान की बैठक है, और हाँ सबसे बढ़िया मुद्दा उठाना होता है। ग्राम प्रधान से भी बहुत ज्यादा मजबूत होता है बीडीसी में मेंबर, अगर जब आता है तो उसके पास बहुत ज्यादा मुद्दे होते हैं उठाने के लिए। हाँ 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 वो हाँ, बिल्कुल। दमदार तरीके से उठा सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ नहीं होता, केवल वहीं पे ही जो है वो मेन भूमिका निभाता है हाँ वो सही बात है, वो ग्राम पंचायत में ज्यादा हस्तक्षेप कर नहीं सकते हैं। ना। और लेकिन वहां पे तो कर ही सकते हैं, और जब बीडीसी में तो ना ना, फिर वहां पे तो क्या उनका बहुत कुछ है बोलने के लिए। वो चार हाँ पांच हाँ ग्राम सभाओं के मुद्दे, पूरे क्षेत्र के मुद्दे रख लेते हैं। हाँ हाँ, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। वो बीडीसी में अगर होता है तो वो आगे बढ़ने में सबसे बड़ा, अगर कोई ढंग निकलने वाला है तो वहां पे हाँ तो वो घुमा देता है अच्छे पर। उसके लिए कि हाँ, आपके पास। मैंने अपने प्रधान को पूछा, मैं कहा वो नहीं कि वहां क्यों नहीं गया, तो उन्होंने कहा मुझे सूचना नहीं दी गई। बोला ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, अगर इतने प्रधानों को सूचना होगी तो कैसे नहीं मिलेगी उनको सूचना। ओपन डोमेन में भी था ये तो। इस पे तो तो ऊपर नहीं, इसमें सरकार प्रधान ने ने भी भी डाला था वहां कि पर। इतने हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संजय अजय रावत जी गजब के, बहुत बेहतरीन लड़का है वो, बहुत बेहतरीन। वो लड़का नहीं नहीं, वो भविष्य तो है उसने देखा है। हाँ, ये और एक हो ऐसी वो, गए आजकल है। नहीं नहीं, वो तो खैर जो प्रधान की बात है वो तो शासन मतलब सरकार, उन्होंने भी ब्लॉकों में से होगी 3 तारीख को 2 तारीख को मीटिंगें होंगी, बैठकें होंगी। बगैर वहां बकायदा पंचायत मंत्री ने भी सूचना दी होगी। और इतने प्रधान गए तो भाई, जब उनको प्रधानों को सूचना मिलेगी तभी तो गए होंगे वो लोग। हाँ वही तो वही वही एक, वही। अगर 100 में से 50 नहीं जाते या 60 नहीं जाते और 40 हाँ चले जाते तो लगता है कि यार नहीं मिली सूचना। लेकिन हाँ 100 में से अगर 86 में से अगर 70 75 चले गए तो इसका मतलब ये है कि आपने या तो उसको सदन सूचना। सदन भरा हुआ था वहां पे। वही मैं कह रहा हूँ, ये तो मतलब आपने सूचना पे गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, कुछ हुआ है ऐसा। हाँ पर खैर जो भी जाना चाहिए यार, वही है कि भाई जो भी वक्ता है वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तैयारी करके जाएं तो बहुत कुछ हो जाता है। मैंने ये तो कहा, मैं कहा जो ऐसी जगह बात नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे? तैयारी करके जाया जाता उसके लिए। हाँ। अरे देखो, पहली मीटिंग थी, पहली मीटिंग में तो समझने ही चले जाते, बैठने ही चले जाते ना वहाँ ना पे। ना, वो तो होता ही, वो तो जाना ही होता हाँ, है। पहली मीटिंग में हर कोई वो निकल हालांकि ये होता है कि क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे अजय बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, हर अपने आदमी का वो भी है। अजय अजय रावत है, सोनाल भाई है, ये तो पक्के चावल हैं, ये तो पके पकाए हैं। इनको तो पता है कि क्या करना नहीं हमने नहीं, वहां अजय रावत ने तो ऋतु खंडूरी जी के साथ विधानसभा सत्र भी देखा है ना। तो हाँ उसे वही पता है कि तो क्या मैं- चीजें होती हैं। बिल्कुल उन्होंने उन चीजों, वो अधिकारियों के साथ रहे हैं, उन लोगों ने उनको उनको जिया है, उस चीज को बिल्कुल बिल्कुल देख बिल्कुल। समझा है। और हाँ सोनलाल मामा जी तो हमारे कई सालों से ठेकेदार, उनको तो रोज हाँ, ये इन लोगों से काम पड़ता रहता है। अधिकारियों को मतलब उन्होंने खेला है ढंग से। हाँ, तो वो जानते हैं कि क्या खेला चीजें भी है, होती हैं। खेला भी है और खेला भी है। हाँ हाँ। और हाँ, बिष्ट जी हैं, वो न जाने कितने डीएम, उनके साथ उनकी वो तो पता मुलाकात नहीं होगा। कितनों के साथ इतने सालों से चल रहे हैं, तो वो ये लोग हैं जो पुराने लोग हैं, उनको अंदाजा हो जाता है। अब हाँ वो सीख जाते हैं फिर क्या है प्रक्रिया। सही बात है। बाकी कुछ लोग फिर थोड़ा झिझकते भी हैं, नहीं बोल पाते हैं, वो कई लोगों के अंदर ही होती। फिर हाँ थोड़ा हाँ महिला सीट होने के कारण, और फिर हाँ, ग्रामीण महिलाएं हमारे थोड़ा झिझकती तो है ही कहीं ना कहीं। वो तो तो चाहिए था वहाँ, सही उस बात है। तरह से आवाज नहीं उठा पाती है ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम्म, ये तो है, खैर है ना। उसके लिए उनको फिर ये तो बड़ी है। उसकी तैयारी भी जरूरत चाहिए, नॉलेज भी चाहिए ना साथ में। और अरे नॉलेज तब मिलती पहले है, पहले पढ़ना पड़ता है कुछ कई। पहले दो चार वो तो उसमें उनको करना ही करना, एक दो मीटिंग में जाएंगे समझेंगे, क्योंकि नए नए बच्चे हैं ये भी जो बने हुए हैं। नहीं, एक दो मीटिंग में जाए समझे, दूसरी चीज लेकिन ये है कि लेकिन समझेंगे सीखेंगे तभी जब जाएंगे ना। जाएंगे सीखेंगे, और बाकी बहुत सारी चीजें पढ़नी भी पड़ती हैं। हाँ मतलब बिल्कुल। पढ़ना भी जरूरी होता है। पढ़ने का मतलब ये है कि कुछ चीजें पढ़नी होती है, कुछ व्यवहारिक ज्ञान लेना पड़ता है, कुछ किसी हाँ को पूछना पड़ता है, कुछ बिल्कुल चीजें बिल्कुल देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो अब आपने माना कोई सवाल कर दिया, वहां से तमाम अधिकारी ने कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, तो उसका जवाब होना चाहिए, बिल्कुल है ना। नहीं वो भी जरूरी होता है। बल्कि एक एक में वहां पे कन्फ्यूजन भी हुई कि उनको ये वो जो प्रधान थे, दूसरी बार प्रधान बने हुए थे वो, कहाँ के थे पता नहीं, किसी या कहाँ के पता नहीं, दूसरी बार प्रधान बने हुए लगातार, और उनको ये पता ही नहीं था कि जो हमारी जो पानी की लाइन है वो जल संस्थान के पास है, जल निगम के पास है।
वही तो तो मैं कह रहा हूँ। ये जानकारी भी होनी चाहिए आदमी के पास कि भाई हम नहीं किस नहीं, बिल्कुल आपको अपने ग्राम सभा में जो भी योजनाएं आई हैं उसका तो पूरा खाका आपके पास, एक पैसा पैसा का हिसाब होना चाहिए कि भाई ये हाँ इतना वित्त दिया, इतना खर्चा, इतना कहाँ गया, इसका क्या है, उसका क्या है। तो ये है। वहां पे तो पूरा आपको खाका तैयार करके जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल क्लोज बिल्कुल क्लोज क्वेश्चन अगर कोई कर देगा तो उसका जवाब आपके पास सटीक होना चाहिए। होना और चाहिए, सही बात। सटीक भी ना हो, अगर आंकड़ों में थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन इतने हाँ, कॉन्फिडेंस से बोलो कि सामने वाला बोलो फिर यही है। हम्म, हम्म, हम्म। कॉन्फिडेंस वही कि जिसका कॉन्फिडेंस हाई है वो कर देता है। दूसरी प्रधान आपके यहाँ गंगा भोगपुर से है, आपने बता दिया कि लगातार कंटिन्यू। हाँ, दूसरे दूसरे गंगा पुकुर की भी है। पर वो भी है कि वो है, लेकिन वो भी गंगा पुकुर जैसे जगह से तो गई है, लेकिन उनके अंदर भी वो अनिल भाई ही चला रहा है, वो भी उतनी वो नहीं हाँ, कर पाती है। वो मजबूरी वाली बात हो जाती है, वही वाली बात आ गई ना गलत। वो उतना नहीं कर पाई हैं अभी, क्योंकि थोड़ा सा होता, क्या पता क्या दिक्कतें हैं, हो सकती कुछ अपनी अपनी हाँ, समस्याएं हैं, क्या अपना अपना भी वो है। कोई बहुत बिल्कुल। अच्छा वक्ता भी हो जाता है, कोई वक्ता नहीं हो पाता है। कोई हाँ लिखने में बहुत अच्छा हो जाता है, कोई लिख के दे देता है, कोई कैसे कर देता है। हाँ हाँ, अलग 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 क्षेत्र में अलग अलग चीजें होती है ना। अपनी अपनी निपुणता है इसमें, कोई नहीं, किसी को क्वेश्चन नॉलेज होता है, सही बात है, बिल्कुल बोलने के लिए हो जाते हैं कोई वक्ता भी। अब खैर, अब ये चाहे सदन में जाना है तो वक्ता अच्छा होना ही पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये है। सदन तो यही होता है कि वक्ता कितना अच्छा हो तुम, हाँ हाँ, वहां पे वही अब सफल भी है। जिसको कह सकते हैं बोले कि आप उस दूसरे सामने वाले पे को आकर्षित कर सके या नहीं कर पाए हैं, ये चीज है। बिल्कुल, वो अब वक्ता लोग होना बहुत बड़ी ऐसे हैं जरूरी होती कि है नहीं सदन। है। सदन में तो खड़ा होना है तो वक्ता तो होना ही पड़ता है। वो नहीं पड़ता, सही बात है ना। हम्म। ये है। तो वहां पे मैंने वही देखा कि दो चार लोग ही थे जिन्होंने पूछे, बाकी दर्शक गण थे वहां पे लगभग लगभग। अब वो भी बस, सीखेंगे, हाँ पूछेंगे, अगली बार की मीटिंग में रखेंगे। हाँ, लेकिन करना चाहिए उनको, अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं को रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 5 6 7 8 लोगों ने ही प्रश्न पूछा, एक बताऊंगा वहां पे। वही बाकी रहोगे साथ अब। 7 8 में तो मैंने 3 4 नाम दिए, गिना दिए। अब बाकी तो बल्कि कैसे होना। बल्कि जो कनिष्ठ प्रमुख है उन्होंने वहां से वो ऊपर बैठे थे, उन्होंने वहीं से प्रश्न पूछ लिया था। जो ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक उन्होंने भी अपने प्रश्न वहां से ऊपर से कुछ पूछा था, कुछ बात रखी थी। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। चीजें हैं। हाँ, बाकी नीचे से पवार जी थे, बचन भाई थे, और साथ में अजय थे, सोनलाल भाई थे, और एक दो और प्रधान थे जिन्होंने प्रश्न पूछे थे। बाकी तो मुझे दिखाई नहीं दिया कोई भी प्रश्न पूछे वहां पे। हाँ, जबकि जबकि वहां हर विभाग के लोग पहुंचे हुए थे, मेरे ख्याल से 58 विभाग के लोग पहुंचे हुए थे वहां पे। हाँ, तो वही होता है कि विभागों के विभागवार प्रश्नों तो बहुत है। बल्कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वाले भी पहुंचे हुए थे। अब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री तो अपने यहाँ की सड़क के बारे में बोलते ना वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत फर्क पड़ता है। बल्कि उसको तो बचन बिजी भी उठा सकते, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया उस दिन, जबकि उनको पता है वहां के बारे में। तो फिर उसमें तो मैंने तेरा मुद्दा। इसीलिए कहता हूँ ना कि आपको सबको अपनी बातें उठानी पड़ेगी। पीडब्ल्यूडी की रोड खराब हो रही है, और तिमली के आसपास जैसे वो रोड बिल्कुल बेकार हो रखी है। उस रोड को बेकार अभी अभी डामरीकरण, और अभी मतलब ऐसा भी नहीं है कि वहां पे ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई, मतलब कि परमानेंट की जो हर बार परेशानी वाली चीजें छोड़ दी गई है। कौन उठाएगा? पीडब्ल्यूडी हमें वो चीजें उठानी थी, उसके लिए व्यवस्था करो। हम्म, वैसी बात है, तुमने वायर क्रेड भर बिल्कुल। के पत्थर भर दे, वो थोड़ी टिकेगा वहां पे। वो कदम तुरा वो कम कदम तुराना, तब वायर क्रेड तो कदम हाँ, तुरा। इसके लिए ये भी, उसके लिए ना, जब अब खैर सदन में जब जाए तो इस तरह के फोटोग्राफ्स, वीडियो हाँ, सब ये लेके चीज जाना चाहिए। लेके जाना चाहिए। रिकॉर्ड करके बिल्कुल जाना चाहिए, भाई चलाओ इसको, देखो ये है स्थिति। हाँ, ये चीजें हैं। तो तो उसमें क्या होगा कि वो अधिकारी कभी कुछ बोल नहीं पाएगा कि भाई देखो ले ये है विकी वीडियो। हाँ, वही 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 वही, हाँ मतलब अगर प्रधान जा रहा है उसके कुछ क्षेत्र की बहुत बड़ी सड़क की समस्या टूटी हुई है तो वीडियो बना के जाए, भाई ये है बिल्कुल। भाई प्रूफ। हाँ, मैं वही ऐसे वही। नहीं बोल रहे, प्रूफ के साथ बोलोगे तो हो गया, तो कोई मतलब बिल्कुल ही नहीं होता बिल्कुल। कुछ बोल दे। सुरेश धवाना भाई भी लग रहा है लाइव देख रहे हैं। सुरेश भाई बड़े एनर्जेटिक, और हमारे तिमली अकरा से बेहतरीन व्यक्तित्व, और सोशल सामाजिक संगठन से जुड़े हुए बढ़िया से है। और इनका भी गांव आना जाना रहता है, लेकिन क्योंकि वहां पे दुकान वुकान जैसे गांव पे उस स्तर पे नहीं आ पाते, जैसे जितना वो चाहते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत आपका भी सुरेश भाई। और रतन भाई भी आ गया है। हाँ, अमर मामा जी हाँ प्रणाम। हाँ। और आचार्य संतोष भट्ट जी नमस्कार। आप सीधे महाराष्ट्र से मुंबई से देख रहे हैं, नागपुर से, मुंबई से, जहां से भी देख रहे हो वहां से देख रहे हैं।
और आप भी अच्छा। गूंगा सीख लें। तो काफी अच्छा लगता है आप लोगों को जुड़ने से। तो ऐसे ही आज तो मैंने मतलब सोचा कि मैं कहा थोड़ा ऐसे ही लाइव चलता हूँ, तो मैं कहा अगर आएंगे भाई लोग तो जुड़ जाएंगे, नहीं तो मैं कहा ज्यादा परेशान नहीं करना। मैं कहा भाई को बात कर लूंगा आजकल। मैं कहा भाई अपने वॉच टाइम बढ़ाने पे लगे हुए हैं। लास्ट टाइम तो खैर अभी बढ़ाने क्या लगे, बस लगे ही हैं, कई बार हैं? लगे ही हैं, डालते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। हाँ तो नहीं नहीं, अच्छी चीजें डलेंगी क्यों नहीं डलेंगी ना, ऐसा डलती रहनी चाहिए। नहीं है, वो है कि देख भले ही कम रहे होंगे, लेकिन जो देख रहे हैं वो पूरा देख रहे हैं। और हाँ कई जगहों से मेरे को नैनीताल से एक फोन आया, अभी एक कोई हाँ। गोयल जी थे, कोई मेरे पहाड़ों में रहे। दो दिन से आपको नहीं देख पाया, लेकिन मैं देखता रहता हूँ आपका। आपने जो धारकोट के बारे में डाला, या आपने बनास के बारे में डाला, हाँ, और मरोड़ा डाला, जिगरना डाला। के बारे में डाला, मतलब अच्छी चीजें हैं। मतलब जो जानकारी नए बच्चों को, जैसे वहाँ के बारे में भी धारकोट का, उसको मैंने देख रहा है मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग फोकस के टाइम लगे, जैसे टाइम लगे मैं देखूंगा। जो बिल्कुल आपने वो बिल्कुल। धारकोट जो कमल को, जहाँ पे कमल के फूल खिलते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ आपने एक। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नहीं नहीं, है तो कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ। मैंने दारकोट वहाँ। अभी अभी मरोड़ के बारे में नहीं देखा मैंने। मरोड़ मारवाड़ी को मरोड़ लिखा हुआ आपने, अभी मेरे देखना उसको क्या है उसमें। अरे वो इनको थे नहीं ये, मतलब मारवाड़ी लोग वहां से थे, इनकी जमीन उमीन थी, बाद में फिर फौजदारों को, मल्लबड़ा के फौजदारों के पास थी, तो ये हाँ। पोखरियाल जाति इनके साथ आई थी। अच्छा। तो पोखरियाल मरोड़ा में भी, वहां भी है ना, मल्लबड़ा में भी दो तीन परिवार हैं पोखरियाल जाति के। तो ये फिर कुछ उनको एक या लेके दो गए। परिवार है वहाँ? दो परिवार है, मरोड़ा की ही है ना अच्छा। मूल तो। उनके परिवार से ना? अब वो, हाँ, तो इन्होंने, इनकी फौजदारी तो काफी थी, तो मरोड़ा वालों, अच्छा। मरोड़ा की जमीन दे दी इन्होंने पोखरियाल वालों को कि जाओ तुम वहां रहो। पहले खैकर व्यवस्था होती थी ना, खाओ और हाँ करो। हाँ 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 हाँ। तो खैकर व्यवस्था में इनको दे दी। अच्छा। अब फिर इनके पंडित भी हो गए वो पोखरियाल जाति के लोग। हाँ। अब तब फिर उसके बाद वैद की जरूरत पड़ी, तो ये जो है दलमोगी के बाल उगरे। मुकुंद राम वैद थे हाँ एक। तो अब वो हाँ। वैदगिरी करते रहोगे तब ठीक ठाक। अब भाई, अब इधर तलवड़ा मलवड़ा की तरह हमारे क्षेत्र में कोई वैद नहीं रहा होगा, बोला यार पंडित जी कहाँ, तुम वहाँ रोज रोज जाते रहो, तुम मरोड़ा में हमारे पास जमीन, तुम वहीं रह लो, तुम भी रह लो अच्छा। वहीं। हाँ तब उनको भी दे दी, तब अब उन्होंने दे दी तो वो उनको भी हाँ खैकर में रख दिया वहां बस। हाँ तो हाँ। ऐसे ही सब जगह की है। अच्छा। मतलब ये वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मरोड़म तो मालूम मारवाड़ी छै ही नहीं जन। मैं नहीं तो नहीं, अपने वो धारकोट के मारवाड़ी लोग है ना, तो वो हाँ अब कह धारकोट रहा में हूँ मारवाड़ी। मारवाड़ी, क्योंकि हमारे पूरे 8 पट्टियां इधर क्षेत्र की, एक भी जगह आपको मारवाड़ी नजर नहीं आएगी, वो धारकोट में है। धारकोट में हाँ। हाँ। बाकी कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब वो सीधे राजस्थान से ही यहीं आए, व्यापार करने आए होंगे, चाहे जो मेन भी में करने आए होंगे। धारकोट गांव है इनका, पर लेकिन गांव इतने ज्यादा क्यों नहीं फैल पाए ज्यादा है। कम ही रहे होंगे, कुछ हैं, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं हो, कुछ ही लोग हैं वहाँ। पर हाँ जितने भी हैं वही हैं मारवाड़ी बस। हाँ 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 हम्म। ऐसे ही हाँ रामजी वाला मैं यहाँ पे डालूंगा वो। रामजी हाँ वाले में भी दो वो उसकी व्यवस्थाएं थी, राजस्व व्यवस्थाएं, राम जी रहकर, राम जी गूंठ, अभी भी है वहाँ, दोनों चीजें चलती हैं। हाँ दो, है बिल्कुल 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 सही बात। राम जी रहकर, राम जी गूंठ। तो गूंठ सुरेश का भाई को, सुरेश भाई को लेना देना धमाना जी इस बिल्कुल। जनप्रतिनिधियों को अपने गांव की समस्याओं को धड़ल्ले से मीटिंग में रखनी चाहिए। हाँ यही तो कह रहे हैं, हम भी यही करें भाई। लेकिन हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि शिक्षित और तजुर्बेकार प्रतिनिधि नहीं मिलता। यही कारण है कि क्षेत्र का विकास असल में ना सुरेश भाई, समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि अब जैसे इस बार क्षेत्र पंचायत देख लो आप। क्षेत्र पंचायत वो लड़की बनी हुई है, लेकिन मैंने देखा वो लड़की के अंदर क्वालिटी तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको उसको मौका मिलेगा तो ना। क्योंकि उसको अपनी बात रखने का मौका नहीं करो, मैं उसको मतलब ये कि वहां जाने का मौका मिलना चाहिए, यानी कि वो बिना मीटिंगों में जाए तो जाए। नहीं होगा। देखो हाँ। बिना जाए तो नहीं होगा, देखो क्योंकि सरकारों ने भी मैंने असल में कल उनको अपने गांव के ग्रुप में जोड़ा, परसों परसों जोड़ा मैंने उस नातन को। तो उसने हम्म, जब कहा कि हमें आपका सहयोग चाहिए, आप हमें मार्गदर्शन दे दें। मैं कहा भाई जो आप लोग चाहेंगे वो तो हमें, हमारे तरफ से कोई इशू नहीं है, वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन करो ना उन चीजों को। और आप लोग एक बिल्कुल एक लाइन खींचो साला है कि जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इनका बस का नहीं है, करके देखो, करके दिखाओ। सीधी सी हम ऐसे ऐसे प्रधान का भी है। मैंने सबसे पहले अपने प्रधान की, अपने आगे प्रधान की मैंने सबसे पहले मैंने उसमें डाला था कि भाई ठीक। बागपत के प्रधान बन गई। और हम्म उस पर मैं आज भी कायम हूं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन हम्म। वो बिटिया हमारे गांव में रहती है, उस गांव वहां से प्रधान बन गई है, जो चुनी गई है। हम सीधी सी बात है, उसका तो हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में इसका सम्मान तो होता ही होता है।
तो बिल्कुल बिल्कुल। वो लड़की भी काफी वो लग रही मेरे को कि वो भी करना चाह रही है कुछ, उसने भी जैसे कहा चाचा जी मैं मुझे आपका सहयोग चाहिए, जैसे मैं कहा मेरा क्या सहयोग चाहिए, आप लोग काम करिए रात 24/7 हम साथ में हैं, क्या दिक्कत है ना। तो गांव के लिए नहीं होंगे बिल्कुल हम बिल्कुल। इकट्ठे, तो कहाँ के लिए इकट्ठे होंगे, सीधी सी बात है ना। ये है। तो बाकी खैर संजय कपवार जी कह रहे मेरे को अफसोस होता है कि ग्रामवासी मेच्योर आदमी को कपवार जी मेच्योर आदमी को तो पहली बात तो ये हो गई समस्या कि गांव में मेच्योर आदमी तो है ही नहीं। अब सीधी जो सी बात मेच्योर हैं वो कोई लोग तो उसमें राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। बस। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो आना ही नहीं चाहते हैं राजनीति में। अब उसमें हाँ कई उनके अपने कारण होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तीसरा कारण ये होता है कि जब सरकारों ने आरक्षण किया है तो आरक्षण तो इसलिए किया था कि ताकि महिलाएं हों, हर वर्ग का आदमी हो अपनी बात रख सके वहां। अब बिल्कुल। लेकिन अब जब वो जो चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं रख पा रहा तो उसमें सरकार की कोई गलती नहीं हाँ मानेंगे, क्योंकि सरकार ने तो मौका दिया, भाई तुम बोलो वहां जाके मौका रखो, तुम्हें मौका बिल्कुल। दिया जा रहा है, तुम अपने भी बात रखो, समाज की भी बात रखो, अपनी चीज भी रखो, और इससे बिल्कुल। अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। अब हाँ जब हाँ, वो आदमी खुद नहीं रख पा रहा है तो उसमें तो फिर सरकार को भी हम दोष नहीं दे सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल उसने तो बिल्कुल। मौका दिया है भाई कि करो कुछ। बिल्कुल अब सही मौके बात। को भुनाने का काम तो उनका है। हम्म। बिल्कुल। तो अब कपरान जी वही है कि मैच्योर आदमी तो जाता है, तो वो बहुत कम ही गाँव से हो पाते हैं कि मैच्योर जा हाँ पाते, लेकिन अब नहीं दूसरी अब बात है कि देखो ना, कुछ 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 सरकार गड़बड़ कर देंगे जो आरक्षण पॉलिसी बनाएगा। हाँ वो भी है आरक्षण, लेकिन आरक्षण आरक्षण पॉलिसी ऐसा था ना कि हम हम्म, आरक्षण पॉलिसी तो बनाई, लेकिन आरक्षण पॉलिसी इसलिए बनाई थी कि महिलाओं को या जो भी और वर्ग है वो भी अपनी बात सही ढंग से भाई रख सके। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है, आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण ठीक है, मान लीजिए लोगों को चाहिए तो करें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लगातार एक गांव में तुम लगातार आरक्षण ना कर ना, दो। हाँ वो रोटेट जरूर होना चाहिए। रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए ना फिर। और हाँ उसमें रोटेशन होना जरूरी है भाई। एक बार जिसको मिल गया, ईमानदारी से होना चाहिए। बिल्कुल, एक बार जिसको मिल गया दूसरी बार फिर दूसरे को दो, तीसरी बार तीसरे को दो। सब, वही हाँ सबको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना सबको चाहिए। वही वही कह अब रहा वो हूँ। ये नहीं कि हाँ एक ही साल में वहाँ 4 साल से वहाँ जो है कोई आदमी है और योग्यता है और उसको हाँ सीट ही नहीं मिल पाती, वो योग्यता सारी खत्म रह धरी धरी की धरी रह जाती है। फिर फिर वही तो उसका कह रहा तब हूँ। तक ऐसा टाइम आता है कि वो फिर चुनाव लड़ने लायक स्थिति में नहीं रहता है। फिर तो उससे फिर कई क्या लोगों का नुकसान होता है। इसमें नुकसान गांव का होता हाँ वो तो होता ही है। है ना, इसमें नुकसान गांव का होता है, सीधी सी बात है। रोटेशन हम्म। पॉलिसी आगे रखो, सीधी सी बात है कि कम से कम कोई भी आरक्षण हो, उससे एक ये भी आरक्षण तो होता है एक ना बार कि सामान्य देखो। उससे होता है ना कि उसको पता लग जाता है कि अगली बार ये सीट आई तो अगली बार इसकी इसकी सीट आनी है भाई। तो हाँ वो आदमी दिमाग में लेके चलता है कि मेरे को कहाँ कौन सा काम करना है, कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसका नंबर अब आने वाला है, तैयारी अब चलती रहती है। अब हमारे ऊपर तिमलियाकरा में देखो लगातार दो बार महिला आरक्षित कर दी उन्होंने, लगातार एक सामान्य महिला। हम्म हम्म हम्म, हम्म। हुड्डा में पिछली बार महिला आरक्षण थी, तो इस बार उन्होंने सामान्य SC कर दिया। तो वही कर दिया ना। ठीक है, भूखंडी में तो खैर पिछली बार सामान्य था, इस बार आरक्षण होना था, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इस बार दोनों था। तो मतलब कहने का मतलब गंगा भोगपुर में पिछली बार महिला थी, इस बार महिला ही कर दी। इस बारे में लाई थी उन्होंने। हम्म। तो कुछ चीजें ऐसी ऐसे ही तलबड़ास में भी हुआ। हाँ। तो ये रोटेशन पॉलिसी कौन करता है, ऐसे मतलब अपनी मर्जी से, जिसको अपनी मर्जी से थोड़ी ना करते हुए, इसमें इसके लिए नियम होने चाहिए, सीधी सी बात है। हाँ इस बार तो राइट। तभी तो हाई कोर्ट मुद्दे गए थे, इन्होंने कहा कि हम इस बार रोटेशन, पता नहीं उन्होंने क्या किया, समझ में नहीं आया कि किस तरह से उन्होंने रोटेट 11 के आंकड़े मान रहे, 11 के आंकड़े ठीक है, लेकिन 11 के हाँ आंकड़े मारते तो तुमने पिछली बार रोटेट किया था। आप तो पिछली बार उसका पिछली रोटेट। 11 कांग्रेस पिछली बार कर दे, इस बार फिर कैसे करोगे भाई। हम्म, सीधी तो मतलब कुछ चीजें ऐसी है कि जो मतलब जो पॉलिसी है, गलत पॉलिसी का विरोध करे तो करे कौन, जो समस्या विरोध वही है। करे कोई सुनता नहीं, वहां पे समस्या ही हो जाती है। ये चीजें बात हैं। वही है। हाँ तो ये है, बाकी तो खैर जो भी है। और खाना पीना तो वही वाल खबर ना। अब हम तो उठो जवान 7:30 बजे खाए और घाटम चल गया। ग्वाटम चल गया है, बस ग्वाटम मोड़ में बैठी रोटी खाया। बस बस। ये बात है, खैर अच्छी ठीक है, आज ठीक ठाक चर्चा हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। खैर आज हमारा मतलब बिल्कुल। ये कि जो हमारे ये कहते काफी दिनों से मिले नहीं थे, बात नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल भी हुई नहीं थी, तो कुछ और कुछ मुझे कल अलगा सी हुई कल के है। लिए मैंने
एक ऐसे वीडियो डाल रखी कल। अब मैं एक और उत्तराखंड की जातियों के इतिहास पर डाल दें वीडियो। भाई किसने? कल के लिए डाल रखा, सरोला ब्राह्मण फिर आएगा, हसली हसली दमोगी ब्राह्मण फिर आएंगे, कितने प्रकार के रावत हैं, कितने प्रकार के नेगी हैं, कितने प्रकार के बिष्ट हैं। अच्छा। अब उस पर रिसर्च चल रही है आजकल। हाँ हाँ हाँ। गंगाड़ी ब्राह्मण कौन है, सरोला ब्राह्मण कौन है। अच्छा। आज कल कल की वीडियो सरोला ब्राह्मण पे ही है। कल परसों, कल सुबह आएगी जो। हाँ 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 हाँ। परसों आएगी तब और दूसरे तीसरे टाइप के। अरे चौधरी साहब, हम का एक समर्थन नहीं करते, हम का एक विरोध भी नहीं करते। यूकेटी का समर्थन खुले हम किसका नहीं कर सकते, हम किसी का ना समर्थन करते ना हम किसी का विरोध करते हैं। जो योग्य होगा वो आ जाएगा, जो जो बन जाएगा उसको साथ कर जाएगा, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं होता जी, हम किसी का पहाड़ को नोच के तो कौन नहीं खा रहा। पहाड़ को नोच के तो मैं तो सबसे ज्यादा मानूंगा कि जो राजनीतिक पार्टी तो खा ही रही है, लेकिन जो हमारे जो अपने लोग हैं, जो व्यवस्थाएं बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो मोदी ऐसा जी, मामा जी ने कहा कि सबसे पहले प्रयास है गांव में खटे किस्म की दारू उस पर रोक लगानी चाहिए। भाई साहब, मामा जी ऐसा है कि दारू की जहां तक बात है, पीने वाले भी अपने ही हैं और बेचने वाले भी अपने ही हैं। अच्छा, ये एक घटिया का बोल जीवन कम नशा हो कि क्यों घटिया कौन? नहीं जो भी है, पर मतलब बेचने वाले भी वही है, पीने वाले भी वही हैं। रतन रतन बतावे घटिया दारू क्या बोल भाई, जिसकी क्वालिटी कम हो, जिसमें नशा कम हो, समस्या घटिया ये है हो। ना कि भाई रुकेगी तब चीजें जब गलत कोई है वो। आदमी स्वेच्छा से न लेना चाहे। नहीं तो बना जो बंदीवार देने दारू टेका है ना। दारू तो बंदी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन होता क्या है, हमारा बोला था कुछ नहीं, हम तो खाली परड़ परड़ करने वाली बात है। ना नहीं, ना यूकेटी के बारे में, यूकेटी के बारे में हमारा कोई, यूकेटी हो चाहे भाई बीजेपी हो साहब, चाहे कोई भी हो, हमारा उसके बारे में दारू कोई दारू दिमाग लगा के दा, बात नहीं दारू दारू का बात जहां तक है ना, करना। उत्तराखंड में दारू बंद हो गई तो हाँ, सरकारी नौकरी में तनख्वाह मिलनी मुश्किल हो जाएगी यहाँ। तो उसके तरीके और है ना। तरीका क्या है? सबसे ज्यादा तो लाइन वहीं लगी रहती है। दूध की दुकान में तुम्हें लाइन नहीं दिखेगी। सीधे नहीं, लाइन नहीं मैं दिखेगी। मैं मैं बता दूं ना तरीका क्या है उसके। उसके तरीके आजकल ये मोबाइल का टाइम है, हर एक के पास नंबर, फोन नंबर है ना। हम्म। इनको एक जीबी तो चलो ठीक है, दिन भर में तुम दे दो जितना, जो कम कम उसमें, उसके बाद में साला 10 गुना रेट भी दे दो। वो भी है लेकिन जो फालतू देहात पैसा जो सरकार ने डालो। अब वो कैसा काम जाती कंपनी उन्हीं को जाते हैं, सब उन्हीं को जाते हैं, लेकिन बात है नहीं कि नहीं, कमाई कमाई ये टैक्स लगा रहा है, कंपनी दुनिया भर के कमा रही है, नहीं सरकार नहीं कमा वो तो रही है। टैक्स, लेकिन इसमें तो उनको ये है ना कि ज्यादातर तो वही है कि आप किसी भी लाइन में देखो, सरकार को सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी से हो रहा है। या तो खनन, उत्तराखंड में तो दो ही चीज से पैसा आ रहा है और हमेशा खनन प्लस से। में होता है। बाकी तो हाँ, घाटे का बजट है, यही यही बेनिफिट का बजट होता है। वही तो चीज है ना। नहीं नहीं, वो समस्या वही है। देखो पहले मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा मानना है कि पहले तो ये सरकार या ये जो उत्तराखंड पूर्ण राज्य बनना ही नहीं चाहिए था। अब वो तो खैर वही तो, जो भी है ना, इसको लेकिन तो अब देखो, इसको तो इसको आप ये पहले देखो, पहले बनना अब चाहिए अगर था आप बात है ना भाई केंद्र साहब, शासित। ऋषिकेश में शराबबंदी है ना, हाँ या हरिद्वार में है ना, और सबसे हाँ अवैध कहाँ बिकती है? हाँ, वही भी दिया। तो अब वहां सरकार ने तो सरकार ने तो प्रतिबंध लगा रखा है, हाँ लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, उससे ज्यादा बिक रही है वहां। हाँ, अब वहां भी तो हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं अब नहीं, शराब में ये तो है नहीं कि ऋषिकेश में पी नहीं रहे लोग, या हाँ हरिद्वार में पी नहीं रहे, या जो गुजरात है जैसे पूरा वो है, निषेध है, लेकिन गुजरात में क्या है, वो पी नहीं रहे, वो बाहर से सब महाराष्ट्र से इधर से उधर से सबसे ज्यादा जा रही है वहां। हाँ। तो अब वही तो है कि चक्कर यही है ना। देखो देखो, जो लोगों की समस्या क्या है, लोग जो अवैध ठेके हैं, वो रतन कह रहे हैं ना कि स्पीड ज्यादा होती है। जो अवैध ठेके हैं वो, उनसे दारू दारू खरीदना बंद करें, पहली चीज तो ये है। सबसे सरकारी बढ़िया ठेके। यही है कि देखो, पीने वाला, अगर पीने वाले को तो जो पी रहे हैं वो पी रहे हैं, और ये तो उसे रोकना तो बहुत असंभव बात है, मतलब नामुमकिन ही है। हाँ लेकिन बात यह है कि देखो, जिसको जो आदमी को खुद को सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए हानिकारक क्या है
और फायदेमंद क्या है? बताओ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप जो गांव में जो लोग हैं, उनके पास ऐसा नहीं है कि ठेका, आजकल ठेके नहीं, हर जगह ठेके, सरकारी ठेके खुले पड़े हैं। देखो, जो हम्म, जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकारी ठेकेदारी की एक जिम्मेदारी जो अगर कोई बात होती है तो जिम्मेदारी किसी ने कोई ये तो पता है कि किसका ठेका है वो। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वही अगर तुम अवैध अवैध दारू से कोई समस्या होती तो किसको पकड़ो? कोई नहीं पकड़ा जाएगा, वो पता भी चलेगा ना किसने ना, क्या बात किया। सही है। ये कह रहा हूं मैं, है ना? तो कई प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे सामने सोशल साइट पर नहीं लिख मामा जी सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। लेकिन अब हाँ, चंडीगढ़ के भी आ रहे, वही है कि अब बात तो सारी वही है कि पीने वाले पी रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं। हाँ, उससे अब भाई वो जब, तो अवैध है ना, चंडीगढ़ की दारू अवैध हो गई मेरे हिसाब से वो। अब जो भी है उसका वही है ना। उसका राजस्व का, उसमें तो एक बोतल में कुत्ता पाउडर मिला के 3 बोतल बना के बेच देते लोग। अब जो भी है अब वही। हाँ, अब वो तो जो पी रहा है उसको ये देखना चाहिए कि मुझे इसका क्या, कहाँ नुकसान हो रहा है। बस ये चीज वो वो वहां से वो खरीद वो रहे हैं उसको ना, जो डिसीजन जो लेना पी रहे पड़ेगा। हैं, अपने आप बंद हो जाएंगे जो उनसे खरीदना बंद हो गया तो। तो वो अपने आप ही तो होगा खत्म, बाकी हाँ, क्या होना। सहयोग कौन कर रहा है उनको? सहयोग गांव वाले तो कर रहे हैं, कोई बाहर वाले थोड़ी आ रहा करने को वहां पे। सहयोग कौन, कोई नहीं कर रहा सहयोग, खुद ही अपने आप को सहयोग कर रहे हो बस। मतलब वही सहयोग हो गया कि वहां से खरीद रहे हैं। हाँ, तो वो अब वो बेच ले रहे हैं कि उनको खरीदा खरीदा जा रहा है तो बेच भी रहे हैं। बस इसीलिए ना, इसीलिए तो क्यों दुकान चल रही है भाई ना। दोनों की चल रही है ना। लेने वालों हाँ, को भी आसानी से मिल रही है, बेचने वालों को भी आसानी से बिक रहा है। लेकिन जिस दिन 10 20 50 आदमी मर गए ना उसको पी के, उस दिन कुछ पता नहीं चलेगा कौन कहाँ से खरीदा, किस क्या खरीदा, कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाएगा। वो बात सारी वही है ना। ये है। और सरकारी ठेके से जो अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकारी वो उसमें ठेकेदार तो मरे, ठेकेदार की सरकार जिम्मेदार मानी जाएगी उसके लिए फिर। वो तो होता ही है ना, वो सब चीजें होती हैं। अब हाँ, ये चीज तो है। 2 3 बार अड्डाना मंडल में देखो, 2 3 बार हुआ तो वहां क्या हुआ, महिलाओं को लाए और उन्होंने सरकारी ठेका खोलने का विरोध कर दिया। नहीं, कर लो। मेरे हिसाब से या तो पूर्णतः बंद हो जाए, या फिर अवैध शराब को बंद करने का तरीका यही है कि सारे सरकारी ठेके खोल दें हर गांव में। सबसे बड़े सरकारी खोल दो तो बस, जो जाएगा वहीं से तो लेगा। बस ये है। पीने वाले ने तो दो पीना ही पीना है। दो ही तरीके हैं। अब हमारे बंधु जी भी बोलते अब तो ये है कि अगल बगल तो जहाँ से ये ड्राइवर वाला का मतलब कि कच्चे ठेके पे जा रहे हो पैदल ड्राइवर हुई मतलब जहाँ, हैं। बिल्कुल पैदल ड्राइवर हुई हाँ, कारण है। पर ड्राइवर वाला किसी का मुंह से सुनने का मतलब था ये उसी हाँ, काम से जा रहा है, चाहे कोई सुंदर कामों में जा रहा है वाला, मतलब हर कामों में जा रहा है वाला, तो तभी भी यही हाँ, मानसिकता आती थी कि इसके लिए जा रहा है। बिल्कुल अब छूटा तो आज तक नहीं हो जाना। वही अब ना। हम नहीं थे, अब हमारे अखंड तो चाहे वो राय वाला खुल जाए, चाहे वो बादराबाद खुल जाए, चाहे रुड़की से भी पार सहारनपुर खुल जाए, चाबर कुल पता खुल जाए ना। अच्छा हमारे पूर्ण पैदा खुल जाए, हमारे अखंड से खुल जाए, नहीं खुलियो बराबर से, हाँ, है ना। तो यही कह रहा हूँ मैं कि या तो उसके इसको तरीके देखो, किसी भी चीज को खत्म करने का तरीका, दूसरा तरीका यही है कि वहां प्रॉपर खुल जाए, जब कम से कम सरकार के पास पैसा तो आएगा और वो पैसा तुम्हारे मतलब प्रॉपर काम वो पे आएगा। वही देखो, उस चीज में बंद तो होना नहीं है। उसका फिर तरीका वही है कि सरकारी ठेके खोले, जिसको लेनी अच्छी पिएगा, अच्छी हाँ, जिएगा, बाकी क्या है, जब पी तो रहे हैं लोग। एक बार राशन दो नहीं तो धने जो दारू बोलन अरे तो यहाँ तो ग्रोसरी की दुकानों में रखने में रखी जा रही है। है। खुलेआम दुकान खुली हुई है अब तो, बड़े बड़े शोरूम खुले हुए हैं अब तो। यहीं से जहाँ पे मैं रहा हूँ, यहाँ से ½ किलोमीटर दूरी पे बहुत बड़ा शोरूम खुला हुआ है, उसका 2000 रुपए की बोतल अच्छी अच्छी क्वालिटी की रखी हुई है, दूर से चमकती है वो। अच्छा, और खुलेआम है अब तो। वही समस्या है ना कि अब हम जिस जगह में जाने पार्टी को हम देखने क्या, हमें खास और ध्यान नहीं करने चाहिए। ना ना एक बार वही है मैं ना, पर देखा मैं था, बोल रहा कि ये है ये सब चीजें। आईडीपीएल की तरफ से जा रहा था मेरे घर के लिए ना, वहाँ 2 दिन दुकान एक साथ खुली हुई थी वहाँ पे कुछ। बिल्कुल। वहाँ देखा था मैं थोड़ा सा। ये है। हाँ, वो पहल करने जान जाए तो ये चीजें हैं, बाकी तो खैर, बाकी क्या बोलना है, बाकी मैं ज्यादा तो खैर काफी बात हो चुकी है, और बाकी कुछ मतलब नहीं, कुल मिला बाकी के यही है कि जब तक आप स्वेच्छा से किसी चीज को नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और बाकी बेचने वालों ने बेचनी है, बिकनी है और बिकती रहेगी, अब बिकती भी बिल्कुल आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो इसीलिए कभी उस चीज को बोलता ही नहीं हूँ। किसको बोलोगे, सब तो A to Z तो वही है। उसका उसका तरीका असल में क्या है ना, वो
जो शराब माफिया कह सकते हैं, जो शराब का जो है वो भी है इतना खतरनाक है कि मतलब कि वो अच्छे अच्छों के स्थिति कर देता है उसको, सरकार तक हस्तक्षेप है उनका। वो सब चीजें होती है, वो तो होता ही है। अब वो तो कमाने, उसको वो उसका उद्देश्य तो यही कमाना है, मेरे को कैसे भी करके हाँ कमा रहा है। वो कमा रहा है, लेने वाले उससे ले रहे हैं, बेचने वो बेच रहा है, उसके बाद माल आ रहा है, वो आगे बढ़ा रहा है, बस खत्म। बिल्कुल 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 अब बिल्कुल ये है। हमारे यहाँ पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि हम कहते सब है, लेकिन वो क्वालिटी अच्छी वाली तो कोई लेने को और चीजों पे वो खर्चा कर देगा, इन चीजों पे खर्चा नहीं करेगा। अगर अब बड़ी दिक्कत आती है कि बच्चों की स्कूल की फीस देनी, तो कहेगा जी हमारे पास है ही नहीं, बिल्कुल एजुकेशन के लिए नहीं है, हम कहाँ से पढ़ाएं, हाँ। हम कहाँ से करें, हम क्या करें, हम वो करें। और इन चीजों के लिए बढ़िया निकल जाता है, कहाँ से आता है भगवान जाने। अरे तो दारू व्यवस्था भेजान कर दी करो और करो। ये व्यवस्था तो इतने खतरनाक चीज होती है कि कहीं ना कहीं से जिन जो आदि होता है कर ही देते कहीं ना कहीं से। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है, ये तो बात अगर सही है। अगर कोई और चीज को वाला तो नहीं मिलना पर चीज तो मिल जाए। दवाई को नहीं मिला और जो छोड़ी दे दवाई को नहीं मिला, फिर दारू को मिल जाला। जब तक वही है कि जब तक अपने यार ये मन से नहीं स्वीकार करेगा कोई, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैंने एक चीज और देखी है कि घर में दिन भर आदमी कुछ कुछ नहीं करता, दिहाड़ी नहीं, कोई मजदूरी नहीं करता, लेकिन शाम को दारू पी के आ जाता है। कहाँ से आता तो फिर है? हम्म, मैं तो विशु की पूर्व को कनकड़ जो दारू पे आने पूर्व को कनकड़ रोज जो दुई रह 300 रुपए पवा दात कनकड़ पूर तो वो वही है, हमारे तो इतन को हम गुजर वाण मुझको जानते थे बार उनकी बस वही है कि बस वो है, अब क्या बोले अब। है ना? ये चीजें हैं। खैर सीखता भी वो हमारे छोटे बच्चे हाँ, सीखते भी हमारे समाज से हैं। बिल्कुल वो गलत चीजें हैं, उनमें प्रतिबंध होने चाहिए। जैसे गांव में जो दारू वारू अभियान चलती है, लाइनों में चलती है जैसे, उनमें वहां से ज्यादा बच्चों को मोटिवेशन मिलता है इन चीजों के लिए, उल्टे कामों के लिए। और कहते हैं ना कि लोग अच्छा काम सीखने में उतना दिलचस्पी लेते जैसे उल्टे काम सीखने में बच्चे ज्यादा अब तो दिलचस्पी उसको लेते हैं। लेते एक्चुअली में क्या है ना, मैंने ये देखा जो वो होते हैं अधिकांश, मैंने बहुत सारे लोग देखे मैंने, हाँ उनकी सुबह उठी तो उनकी बातें शुरू से होते, अरे कल तो इतना हो गया, इतने ले लिए, इतने बिल्कुल पैग मार लिए, अरे वो मजा आया, अरे ये आया। आदमी सोचता है वास्तव में है तो कुछ है, चीज तो है भैया, हाँ कुछ कुछ ना कुछ। तो अब उनकी बातें शुरुआत वहीं से होती है, रोज उठ के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रतन, बिल्कुल सही सही बोल रहे हो तुम कि बिल्कुल ये सच्चाई है ये। हमारे पहाड़ों में आजकल मुर्दा उठाना भारी पड़ जाए, तो अगर कोई मर जाए तो उठाना भारी पड़ जाए अगर दारू नहीं थे। अरे बहुत मुश्किल से ब्याह बहुत करना मुश्किल। विवाह कम तो खैर सही है ना मुश्किल, क्योंकि तुम दारू को मना कर दो लोग बारात में नहीं जाना लोग। मतलब ही नहीं हूं। हाँ ये चीजें अब हैं। बाकी कुछ 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 तो यहाँ प्लेन्स में तो सोशल स्टेटस तक बन गए थे क्या। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आज वो शादियों, मेहंदी का कार्यक्रम इसी के लिए होता है आजकल। अरे बिल्कुल। अब तो पहले हमारे गढ़वाल, अब हमारे मतलब हमारे उसमें तो सनातन में था कि मतलब पहले तो हमारे साला रोटी पान बंद कर देता, वही रखना बंद कर दी जाए वही लोग जैसे ये बात है। भाई। वो फिर जब जय दिन सापड़ा छोड़ गया तो एक बात तवा ने रखे आंदे। जय दिन तक हम पलोनिया आते तक मतलब कथा नहीं होता, गलते रोटी पान से हाँ ये चाहे है। अब बाकी चीजें तो होनी मतलब ही नहीं है, मांस मदिरा मांस तो चलता ही नहीं था। और अब तो बिल्कुल भाई बिल्कुल। मांस ही मांस चल रहा है। तो अब हाँ शादियों में क्या हो रहा है, अब तुम कह रहे हो कि जी वो दुल्ला तो नारायण स्वरूप है और लक्ष्मी स्वरूप है। लक्ष्मी तो तुम तो राक्षसों को बुला रहे हो अपने घर में। आओ सही भाई। बात, बिल्कुल सही बात है। हैं बिल्कुल बिल्कुल ये सच्चाई है ये। अगर उसको देखो तुम बोलते हो कि लक्ष्मी नारायण है वो, तो बुलाते तुम राक्षसों को बुला रहे हो, राक्षस प्रवृत्ति को बुला रहे हो। तो तुम सही खा बात यही है। रहो, तो वो उनका खाना तो वही था, देव हाँ का खाना ही थोड़ी था। सही बात है। लेकिन अब किसको समझाएं। ना ना समझो ना समझो तब ना बात है ना, ये चीजें हैं। ये है बात। खैर अभी क्या कह सकते हैं लोगों के। आजकल क्या करो ब्लॉग ब्लॉग बनाना कुछ रहा नहीं से ना, क्यों बनाना प्यार पड़ से तो मनोहर भाई भेजे बोले कमंडल मीडियम लगे वाल। बिल्कुल मामा जी कह रहे हैं कि वो हम डेड बॉडी वाली बात है, वो बात मामा जी बिल्कुल है ही वही। हाँ वो मैं वो कदम मैंने बोल दिया। समाधान कैन निकलना है मतलब आपस में गप लगाना तो निकाल दिया लोग क्या निकाल के नहीं जरा
अब हम हम तो नहीं देखेंगे, हम तो ये सोची थे हम फोन में बात करो ला जन। बात सीधी सी बात है ना। तो समाधान क्या नहीं करना चाहिए उसको। देखो आजकल सब समझदार हैं, आजकल लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि बिल्कुल। अगर आप उनको समझाओगे तो आजकल बच्चे हमसे ज्यादा जानकार है इस मामले में, है जी। तो बोलना क्या किसी को। अब तो यही है लो। कि ठीक है, जो कोई अगर कुछ प्रेरणा ले सकता है या कुछ ले सकते हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं मन की बात बताऊँ कि हमारे दोनों का शायद वो भी भाव इसलिए मिलता है कि हम नशा नहीं करते, सीधी सी बात ये भी बताऊँ मैं एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हो सकता है कि और लोगों के लिए हम बेकार है, ये भी तो हो सकता है। हाँ। अब मैं शादी में जाता हूँ। हम्म। अब रतन कर मेरे ननियाली की जगह, तो रतन को तो पता भी होगा कि मामा किसान मामा जी एक्सपायर हो गए हमारे अब हम्म। कटौता। उनके लड़के की हम्म। शादी थी, अरे वहाँ पे हरिपुर में, हरिपुर। हरिपुर में शादी थी। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं वहां पे बैठा हुआ था और सारे काफी लोग बैठे थे जहाँ पे जो वेटिंग एरिया था, जहाँ पे मतलब बैठा था सब जो हम्म। शुरुआत में। मैं वहां पे बैठे थे, मैं वहाँ होटल में था, सारे भी उस होटल में थी। तो मैं भी हम्म। वहां पे चला गया, मैंने भी सोचा मामा जी ने बुला रखा तो जाना चाहिए भाई। हम्म। अब आपको यकीन नहीं आएगा कि धीरे धीरे हर एक 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 आदमी पकड़ पकड़ पड़ी फंटी गई उसको। बस। वहां मैं अकेला बच गया। हम्म। अब अकेला बच गया, मतलब मुझे क्या करना चाहिए था बताओ। अब कटवा जाके बताओ मुझे क्या करना चाहिए था। तुम घरे गेलो। घर भी ना, मैं दिल्ली पहुंच गया। अच्छा। मैं तुरंत वहां से जब देखा, मैंने भैया अरे कम से कम मैं ये तो बोलते राजा तो पीन खाने नहीं, पहले तो ऐसे आदमी का लोगों को सम्मान करना चाहिए था। हम्म। तो लोग सम्मान नहीं करते, कम से कम ये बेचते नहीं, बेचते मेरे को तो बेचती रहेगी ना चीजें। तो हम्म। फिर मैंने क्या किया, मैं भैया उठाया मैंने, क्योंकि अपना मेरे पास बैग तो था ही। हम्म। मैंने उठाया, अपना बैग उठाया और मैं सीधे बाहर निकला, बाहर से पकड़ी मैंने बस और हरिद्वार, हम्म। और हरिद्वार से दिल्ली के लिए निकल गया। बिल्कुल। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बाद में फोन करे, फोन आए हो कि कहाँ गया राजा, राजा कहाँ गया क्या गया। अरे मैं कहा राजा का तो बाजा बज गया, राजा तो निकल गया दिल्ली, सीधी सी बात है। मैं कहा जब यार, अरे मेरे को तुम खा पी रहे खाओ पी, मुझे किसी को उसमें डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो बोल रहे कि राजा ये 8-10 कमरे कर गए, ये कमरे की चाय पकड़ तू वहां बैठ जा रहा हूँ आराम कर। हम्म। ठीक है ना, क्योंकि मैं रात का मैं खाना खाता नहीं था और दारू में पीता नहीं हूँ, तो मैं इसलिए मेरा वहां पे मतलब ये मेरे साथ ऐसी स्थिति होगी कि मतलब मैं कि मैंने अपने आप को इतना बेवकूफ समझा कि मैं कहा यार मुझे भी पीना चाहिए क्या। हाँ, पर वैसे मैं तेरा यहाँ पे थोड़ा उल्टा हूँ। हाँ उल्टा मैं इसलिए हूँ कि मैं जब हाँ जाता हूँ मेरे साथ वाले भी लगभग लगभग वही होते हैं। हाँ ज्यादातर वही होते हैं, मैं तो उनके साथ बैठता हूँ आराम से। हाँ और हाँ। वो बैठ के जो उनके मुंह से जो मतलब अब जो बातें होती हैं, कई बार कैसे बहुत बहुत अरे तो मैं अभी देख कहानी देखो सुनिए। कहानी निकल के आती हैं। बहुत सारी हाँ, चीजें निकल के आती हैं। तो मैं तो उसका एंजॉय करता हूँ उनके साथ बैठ के फुल। तो पर मैंने वही तो कहा ना कि मतलब क्या मतलब इस ऐसी स्थिति में मेरी स्थिति तो ये थी कि मैं तो निकल गया। मुझे पता था कि यार अब क्योंकि अभी तो आज मैं मानी सर, पर वहां पर आज मैं हम्म। बारात में जाने के लिए कपड़े वपड़े लेके जाता वहां पे। हम्म। बारात में जाऊंगा, कहीं ऊपर गई थी बारात, बारात कहीं पौड़ी साइड गई, बारात गई थी दूर। मैंने सोचा हम्म। पहले बार भगवान देख के आऊंगा कैसा होता क्या होता, मैं देख ही जाएगी। लेकिन जब देखो जो 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 देर में बारात होगी नहीं पहुंच गए, पहले दिल्ली पहुंच गए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो कुछ मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, और मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं अनकंफर्ट फील करता हूँ वहां पे। हाँ 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 हाँ। ये है और कुछ नहीं, बाकी तो खैर बाकी ठीक ही है, बाकी ऐसा भी है। थोड़ा बिल्कुल। मतलब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, और मामला मजा मजा तो तब आता है कि आदमी तो ठीक है उस माहौल में। ऐसा नहीं कि हमने उन लोगों के साथ ऐसे लोगों के साथ बैठे नहीं होंगे, कई बार बैठे, लेकिन जब वहां पे पूछा ही नहीं गया, मैं तब आया वहां से उनको बाहर। हम्म। ये हुआ सर क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत ऐसे रिश्तेदारी में गया था, माँ की तरफ से रिश्तेदारी, माँ के भाई थे वो, चाचा के लड़के उनके। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ वहाँ पे कि यार उन्हें याद करते तो जाना चाहिए। हम्म। तो मैं तो आपको पता है मैं तो ज्यादातर बहुत कम इधर उधर जाता भी बहुत कम होता है, मेरी आदत भी बहुत कम है इधर उधर। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। फिर तो खैर बेचारे हमारे मामा जी भी एक्सपायर हो गए, नहीं रहे अब। और हाँ। पर जो भी है मतलब थोड़ा सा कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसी परिस्थिति में फंस जाता हूँ, मतलब मैं बेवकूफ की तरफ बैठ जाता हूँ। हम तो रहते हो अच्छा वो और तो ऐसे मतलब मैं कच्ची जान पर वो भाई साहब वो न्यूज लिखना जिम्मेदार जहाँ।
कई बार मैं रगड़ू उनसे तो और हो जाऊं। फिर खान पीन छरी से इधर बिल्कुल पे काम बिल्कुल, ना होता। ये भी हो जाना। तो वो खैर खैर वो तो चलो अब वो क्या करें। जिम्मेदार वो तो जिम्मेदारी वाले काम है ना यार। हाँ वो तो है ही है। चलो खैर आज फिर इतना बहुत है मेरे ख्याल से आज के लिए। हाँ तो फिर मैं तो वो परसों मिलेंगे। हाँ हाँ जरूर 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 आप भी जब वो करते हो शेयर कर देखो जब लाइव चलते हो ना पता नहीं चल पाता ना कई बार परसों तो मैं चला था, परसों मेरा उसमें पता नहीं कुछ दिक्कत आ रही थी, वो कमेंट ही नहीं आ रहे, वो शो नहीं हो रहे थे उसमें। एक दिन पहले भी हुआ था आपके साथ। हाँ वो पता नहीं क्या दिक्कत थी, कमेंट का देखना पड़ेगा, कुछ इशू आया उसमें। अच्छा अब बिना कमेंट तो पढ़ने ही पड़ते हैं उसमें, लाइव पे या वो फेसबुक पे ही। यूट्यूब पर है फेसबुक पर। यूट्यूब पे आया मैं। और तो यूट्यूब पे कमेंट्स कई बार आपके ऑफ तो नहीं थे उसमें कमेंट्स। हाँ मैंने वो आप भी ना ऑन ही था, वो पता नहीं कई बाद में लोगों के यार हम तुम्हें कमेंट कर रहे थे। अब फिर जैसे तब वो अगर अभी। एक बार पहले भी हुआ था आपके साथ जब मैंने फोन करा था बीच में कि भाई वहां पे लेकर आप हाँ लाइव चल रहे थे। हुआ था वही चीज है, तो वही उस दिक्कत आती है। टाइम उस अब टाइम उस टाइम उस टाइम क्या किया करो क्योंकि आपको कमेंट्स नहीं दिखते लेकिन दूसरे को दिखते हैं। हम्म। जैसे घर वाला दूसरा फोन है उसको उठा के ना उस दूसरी आईडी पे खोल दे करो यूट्यूब को। मैंने लैपटॉप पे खोल रखी दूसरी आईडी, उस पर हाँ दिख ही नहीं उसको रहे खोलो थे। है। मतलब कमेंट भी नहीं, लोगों को कमेंट करने के लिए भी नहीं आ रहा था। हाँ 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 मतलब कोई कमेंट भी नहीं कर पा रहा था। हाँ अडवाला का नाम है भाई। बिल्कुल बंद कर दो वो शादी में जिसमें आना होगा आया वो निश्चित नहीं आना वो नहीं आया वो ये इतने पुले आंगो। ना ना हम तो घर जाते हैं, लेकिन मैं तो एक ही बैठा रहता हूँ और वो गप्पे मारता हूँ, और बल्कि हमारे तो खातिरदारी भी खूब होती है। खैर खातिरदारी करवा दो पर अमर हम तो जब जब उसके बाद जब वो अपने उसमें आ जाते हैं, तो उसके बाद तो ऐसे हो जाता है कि बस भाई क्या चाहिए बता। ठीक है। हाँ इनके लिए पहले दोस्त करो। और क्या। हाँ ये कोल्ड तो ड्रिंक लो कौन सा कोल्ड ड्रिंक लोगे लाल पीला हरा नीला है। बिल्कुल है। तो ये स्थिति हो बढ़िया जाती भाई है। सूरज जी क्या करना है अच्छा ये तो वही बात बोल रहे हैं दोबारा में। हाँ चैनल के माध्यम से वाली बात आ रही है, दोबारा रिपीट हुआ होगा ना चैनल। रिपीट नहीं मारी उन्होंने दूसरे कमेंट लापता होगा तो अच्छा अच्छा। पता तो नहीं चलो है। तब अगले दिन अब चलो ठीक है, बैठते मिलते हैं फिर अगले दिन। ठीक 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 मिलते हैं धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत देर लगातार जुड़े रहे। और कुरेश जी आपकी बातों में भी जरूर हम गौर करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं अपने जो छोटे मोटे प्रयासों को करते रहेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे यूं ही बिल्कुल लगातार बिल्कुल। देखते रहें। जय हिंद जय उत्तराखंड जय एम के सर मन की भाई को धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद, आपके लिए भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलो बाय। सबको नमस्कार, धन्यवाद। ओके ओके बाय वाला बुलाना पर बात भी सही है भाई जी, मामा जी द्वारा लाना भी तो, द्वारा लाना वाला तो नहीं मिलना कर रहे थे। अरे यार अब आराम कर दे बंदो परवाह के लिए परसों के लिए बात अब मामा जी ये इतने ना शादियां नहीं हो रही, डोली भी लाए कहाँ से कोई। अरे हम बहुत डाल रहे हैं यार। ना ना आप तो आज की बात कर रहा हूँ मैं, आजकल शादी कहाँ हो रही, लोगों को मिल ही नहीं रही है, रिश्ते ही नहीं हो पा रहे लोगों की, उम्र अरे बढ़ती जा धन्यवाद रही है। आज आज मुझे करें लाइव सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अरे बहुत सौभाग्य है हमारा राजपूत जी क्योंकि असल में हमारा ये बस यही है कि यही मकसद है कि देखो हम कुछ नहीं करते हमें पता कुछ नहीं करते लेकिन बिल्कुल हमारा एक मकसद रहता है कि कम से कम कि हम आपस में ऐसे ट्रीबद्ध करके आपस में बातचीत करके एक कनेक्ट लोगों से कनेक्ट कर सके और हमें सिर्फ बातें करनी होती है अपने क्षेत्र के लिए। यदि उसमें से 1% भी जो अगर हमने जो अगर कुछ अच्छा कर दिया और उसको किसी ने स्वीकार कर लिया ना तो हमारा मानव जन्म स्वीकार हो जाएगा सफल हो जाएगा बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए खैर आज मिलते हैं धन्यवाद ठीक, ठीक अनिल है भाई भाई। क्योंकि आप इतना बहुत नहीं मतलब मुझे नहीं पता था कि आओगे आज क्योंकि मैंने बोला भी नहीं था और उसके बावजूद ना वो ना अच्छी मैं बात तो करते अचानक खोला, मैंने वो तो मैंने कहा चलो भाई लाइव आ रखे हैं तो चलो हैं। हाँ थोड़ी देर बस की बात। ठीक 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 चलो मिलते हैं फिर ओके बाय जय ठीक है हिंद। भाई, ठीक है।